उनको छोड़ने के चक्कर में फिर तो भी ठीक है, जल्दी आ गया हूँ। कल से क्या करेंगे, कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देंगे। चलो तो एक व्हाट्सएप पे हाई करो मेरे को, सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं पहले, है ना, फिर अपन ब्रीड चालू कर देंगे। 77 तो पशु परिचर है ना। सबसे पहले तो क्या होता है पशु परिचर, है ना, क्योंकि ये सबसे बड़ी जिज्ञासा है, पहली बार भर्ती आई है। और पशुपालन विभाग का जिसको नॉलेज है ना, आप में से कोई एलएसए है जिसने डिग्री एलएसए कर रखा है? हाँ, तो आप लोगों के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर साहब के साथ में उनको देखते हैं ना। अब जो नॉन पशुपालन का है ना, 11वीं-12वीं है या कोई डिग्री है, तो क्या रहता है इसमें, है ना। तो हालांकि हमने जो वीडियो में बताया वही सारा जॉब प्रोफाइल है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जब फर्स्ट क्लास है तो ये जिज्ञासा भी शांत होनी चाहिए कि भाई अपने जो है ये जॉब कौन सी है। तो जैसे मेडिकल हॉस्पिटल होते हैं, है ना, मेडिकल में क्या होता है, जैसे आपके शहर में महात्मा गांधी, एमडीएम जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल, वैसे ही वेटनरी के अंदर, पशुपालन के अंदर, है ना, आपके हॉस्पिटल रहते हैं ये वाले पशु चिकित्सालय। जो पशु चिकित्सालय होता है ना, उन पशु चिकित्सालय के अंदर 3 पोस्ट होती है। अभी एक होती है डॉक्टर, ठीक है, जो होता है फर्स्ट ग्रेड। उस डॉक्टर के बाद, है ना, आती है सेकंड ग्रेड जॉब, ठीक है। सेकंड ग्रेड अभी उसमें जॉब नहीं है, वो प्रमोशन से बनते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है आपके, उसके बाद थर्ड ग्रेड एक जॉब है। तो थर्ड ग्रेड एलएसए की जॉब है, जो अभी, है ना, प्रमोशन से एलएसआई बन चुके हैं, लेकिन अभी तक ग्रेड पे इतना चेंज नहीं किया है। तो भविष्य में ऐसी एक संभावना है कि जैसे हॉस्पिटल में ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 होता है ना, वैसे तो एक पोस्ट और क्रिएट की जा सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रेड हो गया डॉक्टर, सेकेंड ग्रेड अभी कुछ नहीं है, थर्ड ग्रेड में जो है एलएसए, है ना, जिसको अभी एलएसआई बोलते हैं, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर, ठीक है, लेकिन उनका पदनाम परिवर्तित हुआ तो ग्रेड पे भी चेंज होना चाहिए, और हो सकता है वो सेकेंड ग्रेड में आए। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर एक और चाहिए, ठीक है, उसमें होती है पशु परिचर। अब पहले इसका नाम जलदारी हुआ करता था, ठीक है, जलदारी के साथ एक और पोस्ट हुआ करती थी गडरिया, उसके साथ एक और होती थी पशु परिचर, 3 पोस्ट होती थी। फिर सरकार ने कहा इतना काम है नहीं, है ना, और भार भी ज़्यादा होता है सरकार पे, तो सरकार ने क्या किया, इस पोस्ट को 1 कर दिया, ये तीनों को। अब ये जो है पहले कैसे होती थी सर, फर्स्ट टाइम आई तो पहले क्या होता था कि ये पोस्ट जो है डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे लेते थे, है ना, कि साहब हॉस्पिटल में लेना है, तो जोधपुर पशुपालन विभाग वाले हैं, तो जो अधिकारी वो बैठ जाते थे और एप्लीकेशन मांग लेते थे। अब कम कोई पता होता था, ठीक है, तो जिनके जानकारी थी वो अपने अपने को फॉर्म भरा देते, या किसी का कोई किसी विभाग में, है ना, पिताजी है या कोई भाई डेथ हुई है तो उसके बिहाफ पर उसकी नौकरी लगती थी, है ना। जैसे मेरे पशु परिचर एक लेडीज है, विडो है, तो उनके हस्बैंड जो है आर्मी में थे, तो आर्मी में थे तो उनकी जगह वो लग गई, ऐसे लगते थे। बट सरकार ने कहा कोई भी अब नौकरी है तो नौकरी भाई बेरोजगारों को मिलनी चाहिए, ठीक है, ऐसा आप इंटरव्यू ले लेके तो कोई क्या फायदा होगा। तो लगभग पिछले 3 साल से ये विलंबित है। पहले इसकी योग्यता 8वीं पास थी, फिर योग्यता सट की तो इसको 10वीं पास किया गया, ठीक है। 10वीं पास करने के बाद इसमें सिलेबस को लेकर संघर्ष था कि साहब पशुपालन विभाग देवे नहीं देवे, ठीक है, ये भर्ती लगभग साल भर पहले आने वाली थी, लेकिन अब यदि उसमें पशुपालन विभाग नहीं दिया, नस्लें नहीं पता है, तो फिर विभाग का काम हुआ वो, उसको तो फिर कहीं लगा दो। अरे बात समझ आ रही है ना भाई, आपको पशुपालन में ये तो पता होना चाहिए ना कि साहब डी हॉर्निंग क्या होती है, डी बडिंग क्या होती है, ठीक है, ये मालवी नस्ल लाया है, क्योंकि डॉक्टर तो अंदर बैठा होता है, ठीक है। तो आप जाके पशुपालक से बात करते हैं, क्या होता है कि 3 चैम्बर होते हैं, एक डॉक्टर का चैम्बर और चिकित्सक कक्ष, ठीक है, उसके बाद हॉल होता है, लॉबी होती है, ठीक है, वो लॉबी होती है, वहां कंपाउंडर और परिचर दोनों ही बैठते हैं। अब बाहर कोई पशुपालक आया तो उससे बातचीत करने के लिए कंपाउंडर भाई थोड़ा क्या अपने काम में रहता है, तो क्या साहब जाओ देखो तो कौन है, तो परिचय जाके बात करता, हाँ साहब मालवी नस्ल का एक ना सांड है, एक गाय है, या एक बीकानेरी, है ना, नस्ल का ऊंट है, या है ना मारवाड़ी बकरी है, तो ये उसको आना चाहिए। उसके बाद छोटी मोटी बीमारियों का नॉलेज भी होना चाहिए कि डॉक्टर फील्ड में है, कंपाउंडर फील्ड में, उसने फ़ोन किया कि साहब हाँ ये करो, एक एल्बेंडाजोल दे दो,
अब एल्बेंडाजोल उसको पता ही नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो स्थायी नौकरी है। तो फिर इसमें पशुपालन विभाग को डाला गया, कितना डाला जाए, ठीक है, तो फाइनली 30% डाला गया। और अभी सबसे अहम रोल इसी का है, क्यों, गणित आप 10वीं तक पढ़ते हैं वही है ना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, 10th की गणित है। और कांस्टेबल, एलडीसी, वन रक्षक, वनपाल में जिस प्रकार के पेपर आता है वैसा ही आएगा, ठीक है। और जो उत्कर्ष की मैथ्स की फैकल्टी है वो इन में मतलब वो कहते हैं महारत हासिल है, उनके तो साल के कम से कम 20-25 बैच निकलते हैं, तो उनके लिए तो अंगुलियों पे है, ठीक है। दूसरा आपके साइंस डाली गई, ये प्रकाश, ऊर्जा, ये होती है ना, ध्वनि, ये मतलब बेसिक सा 10th की मैथ मान लो। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स है, तो नरेंद्र सर जो आपके बीच आए थे 1-2 दिन पहले, है ना, वो करंट रोज 5 बजे लेते हैं, और भूगोल भी शायद वही लेंगे, ठीक है। तो वो तो उनको तो इंट्रोड्यूस करना ही क्या है। अब इनमें तो किसी संस्थान को दिक्कत नहीं है ना, ये पार्ट ए जो है वो कोई भी जो है वो सब पढ़ा रहे हैं, है ना। लेकिन पार्ट बी को लेकर आपने क्लासें भी देखी होगी यूट्यूब पर अलग अलग लोगों की, ठीक है। पार्ट बी को वही अच्छे से डील कर सकता है जो पिछले भाई 5-7-10 साल से इस विभाग में हो, और इसकी अलग अलग प्रकार की क्या कर रखी है, जॉब को प्रोफाइल कर रखा है, ठीक है। तो जो डॉक्टर्स एलएसए पढ़ा चुके हैं, ठीक है, जो डॉक्टर्स ये अपने कृषि पर्यवेक्षक पढ़ा चुके हैं, वो तो फिर भी ठीक करेंगे, क्योंकि आप देखा होगा मैं यूट्यूब पे कई बार चिंता व्यक्त करता हूँ कि यार जो बच्चे, सारे बच्चे अपने पास थोड़ी आ पा रहे हैं, ठीक है। तो जो बच्चे बेचारे किसी कम फीस के चक्कर में फंस गए, या अब वहाँ जीके वाला ढुका है, ठीक है, वो ऊँट की नस्ल बढ़ा रहा है, उस ऊँट में उसने कम से कम 10 एक तो है ना भगवान के नाम लिखा दिए, अच्छी बात है भगवान का नाम लेना, लेकिन इसमें तो पशुपालन है, वो जीके में चल रहा है, ठीक है। पशुओं का बंदियाकरण है, उसको भूगोलीय अजीब से रहा है, बदियाकरण, अरे बदिया नहीं है, डॉट है। अब उन बेवकूफ़ों को कहे कौन, अब अपने पास इतना टाइम नहीं है कि उनको कहे। बाकी हकीकत में यदि आपका सब्जेक्ट है तो आप उसे डील करो, नहीं है तो उसके एक्सपर्ट को बुलाओ। बट चल रहा है 10वीं पास भर्ती है, अरे भाई 10वीं पास भर्ती, वन रक्षक भी है, पेपर देख लो एक बार जाके, हिल जाओगे। कांस्टेबल भी है, ठीक है, पहली बार आरएसएम बोर्ड का पटवारी का पेपर आरएस से बारी आया था। तो ये एक दिमाग में जो है ना कि 10वीं पास है, 10वीं पास पेपर आने के बाद क्या करोगे। तो इसका जो पार्ट भी है उसका किस प्रकार से करेंगे और क्या रहेगा ये, ठीक है। हाँ, फिर सर जॉब कैसी रहती है, ठीक है। अब ये तो क्या देखो, इसमें जुड़े हुए बच्चे भी अपने परिवार ही है, और आप भी अब हमारे जिम्मेदारी परिवार हो, ये अपन अच्छा समय बिताएंगे, आप नौकरी लगेंगे, जिंदगी भर के लिए याद करेंगे, अरे करेंगे ना। और विभाग के हो तो मेरे लिए तो जूनियर रहोगे भाई, जो एलएसए है वो भी बॉस कहते हैं, तो आप तो एलएसए से भी सबऑर्डिनेट है, ठीक है। तो आपके लिए सर बॉस ही रहेंगे भाई, कहाँ भी रहोगे डॉक्टर साहब यार ये थोड़ा काम निकालो ना, या कहीं कोई होता है तो आपके लिए भी सीनियर बॉस ही रहेंगे। तो ये अपने एक परंपरा रखी है कि बाकी के सर है, बाकी लिए अपने लिए है, जो अधिकारी है वो बॉस है, ठीक है। आपके फील्ड के हम बॉस, क्योंकि आप नौकरी में आओ जब तक हम क्या बन जाएंगे, कुछ ना कुछ डिप्टी डायरेक्टर बन जाएंगे, जॉइंट भी बन सकते हैं। उस वक्त आप फोन करोगे साहब थे मन पड़ा है था नहीं, हाँ तुम्हारा काम करोगे नहीं, करो भाई और कहीं ठीक है भाई। कांस्टेबल पटवारी होता ना तो मेरे से काबिल नहीं आते, और आप में से कोई होशियारी भी करे कि साहब कहीं कर लिया नहीं कर लिया था, नाम बता नौक नाजिज तू बट ऐसा नहीं होता है, मतलब ह्यूमनिटी है सब में, तो ऐसा कुछ नहीं। हम तो चाहते हैं कि लोग आगे बढ़े, ठीक है। और आपको हम ये भी बताएंगे सेलेक्ट होने के बाद जितने पशु परिचय है उनसे मैं स्पेशल मीट करूंगा, मिलूंगा, है ना, भले ऑफलाइन ऑनलाइन, कि आपको आगे भविष्य में भी कैसे काम करना है, तो उसकी भी मेरे पास पूरी संज्ञान है कि आप हॉस्पिटल में बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। अब जो शहर के पॉलीक्लिनिक होते हैं, है ना, उसके अंदर तो काम होता है भाई। काम क्या होता है कि वहां डॉक्टर खुद ही काम करता है। देखोगे आप में से एलए से उनको पता है ना, रातनाडा के अंदर बहुत बड़ा पशु चिकित्सालय है और सिटी में होता है। वहां क्या काम है कि डॉक्टर एनी टाइम है सर्जरी करता है, सुई लगाता है, ये करता है। तो डॉक्टर के पास परिचर भी क्या करता है, पट्टी जिलाता है, ये जिलाता है, उसका काम रहता है। उसके अलावा जो गाँव में या शहर में, जैसे मेरी पोस्टिंग सिटी में है, तो हमारा हॉस्पिटल एक कमरा है बस, और हम बड़ा करना ही नहीं चाहते। क्यों करेंगे, लफड़ा बढ़ेगा। एक में आराम से हम और हमारा कंपाउंडर और परिचय गप्पे टेकते हैं, ठीक है, और मैं अपने धंधे में आ जाता हूँ, है ना। और बहुत शानदार जैसे अपन बैठे ना उससे, क्योंकि मुझे गर्ज है, ठीक है, बढ़िया चाय पीते हैं, अतई करते हैं, और 10 मिनट का काम है बीता, कितना है। और दुनिया की ऐसी नौकरी मुझे बता दो जहाँ 10 मिनट का काम है। तो सर क्यों फिर एनिमल आते नहीं है, नहीं आते। क्यों, डोर टू डोर ही सर्विस होती है। एक बात बताओ, एक गाय बीमार उठ नहीं पा रही है, क्या उसको पशुपालक बाबू बोली कि तेरे उठा के लाएगा क्या, कि लो साहब ये गाय सही करो, है ना, मर जाए तो नहीं उठे। और आजकल लोग हाईफाई है
है ना, इतना दूध हो रहा, वो फोन टेकता है सीधा, डॉक्टर साहब गाय बीमार है, कड़े गाओ हट गया हो दूजन बोलो, तो डॉक्टर साहब हट के दौड़ी जावे, ये 500 मजूरी है, ठीक है, वो फटाफट जाता है, या कंपाउंडर फटाफट जाता है। तो बहुत कम, मतलब मैं बताऊं, मैंने अपने हॉस्पिटल में कोई सालों में एक बकरी देखी होगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो सोचता है यार घर आएगा 200 ले जाएगा, बकरी को तो उठा के लिया था बेटे, है ना, और उसका इलाज मेरे से पहले मेरा परिचय ही कर देता, कंपाउंडर की बारी नहीं आती, क्या कैसा पेट दुख रहा है, डाइसाइक्लोमिन है, तो बकरी को पकड़ना आसान है, डट्टो का इंजेक्शन ले जा और सही भी हो जाता है, तो आपको इलाज भी सिखा दिया जाता है। फिर गांव में, है ना, अपन नाम नहीं ले सकते पर्टिकुलर, यहाँ एक गांव है डांगेवास आगे, यहाँ से 30-40 किलोमीटर, वहाँ एक परिचर है, वो बोलेरो गाड़ी से प्रैक्टिस करता है और महीने के, आप मानोगे नहीं, 3 से 4 लाख रुपए कमाता है। उसकी 5 दुकानें चलती है मेडिकल की, 5 मेडिकल स्टोर चलते हैं उसके, और तगड़ा पैसा कमाता। क्यों? 1 महीने डॉक्टर के साथ उसने काम किया, 1 महीने, मात्र 1 महीने, सर्जरी तक सिखा देता है। भाई एनिमल तो कहेगा नहीं कि मेरे दुख रहा है, समझ रहे हो ना भाई, आदमी में तो क्या होगा कि एक्सपर्ट होगा तो वो लगाएगा, वो कहेगा नहीं नहीं इससे नहीं लगाऊंगा, एनिमल तो कहेगा भाई तू ही ठोक देन भाई ठोकी, ठीक है। उल्टा डॉक्टर अपनी होशियारी में रहेगा भाई, थोड़ा स्टाइल ही रहेगा, आप क्या रहोगे, ऐसा पैर टेको, मैं थको तो आराम दिन कर आधे घंटे उब जाऊँ, ठीक है। तो यदि प्रैक्टिस भी करते हो, लेकिन वो थोड़ी सरकारी तौर पर मान्य नहीं होती, मतलब वो आपको एलो नहीं होता, बट एलो सब करते हैं। अब कंपाउंडर सब प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये जो शहरों में है ना भाई, कंपाउंडर वहां पे प्रैक्टिस कर सकता है, कहाँ पे, जहाँ हॉस्पिटल में, आउट में एनपीए नहीं मिलता है, लेकिन चल रहा है, हम भी कहते हैं जाओ साहब देखो मजो करो। तो यदि आप में दम है, ठीक है, तो आप लाख रुपए महीना आराम से कमा सकते हो। कितना? अब मुझे बता दो, लाख रुपए कौन कमाता है सरकारी आदमी, ठीक है, सरकारी उम्र का सर कलेक्टर है नहीं, ठीक है, तो उसके पहले पढ़ना भी कितना पड़ता है, आप बनो ना कलेक्टर। अब रही बात सर, यदि मैं डिग्री में मेरे बीएससी बीए कर रखा है और मैं 2nd ग्रेड 1st ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं, तो क्या इस जॉब के साथ मैं पढ़ सकता हूं? क्या मजे से इसी जॉब के साथ पढ़ सकते हैं, और दुनिया में कोई जॉब ही नहीं जो आपको पढ़ने देगी, ठीक है। क्यों? डॉक्टर यदि आपका डंगा, अब कोई गोचे वाला डॉक्टर मिल जाए कि आपको बार बार परेशान करे तो अलग बात है, बाकी आराम से आप अपना काम करो। चैम्बर अलग अलग होते हैं, बढ़िया मोबाइल ले लो, ऑनलाइन कोर्सेज है, पेन कॉपी लो। उल्टा आप कहोगे ना कि साहब मैं पढ़ाई करूं, तो आपको कॉपरेट करेगा, हाँ यार है पढ़ो यार, ठीक है। आप साल भर में बड़ी जॉब लग सकते हो, और जॉब बड़ी छोटी क्या होती है, आप 2nd ग्रेड शिक्षक लग गए, 50-55 हजार तनख्वाह रहेगी, या आप लाख कमाओ ना। तो सर इसमें क्या सैलरी रहती है और इसमें क्या रहता है, ठीक है। इसमें 17,700 बेसिक है, जो आपको शायद यूट्यूब वीडियो मैंने बताई थी, ठीक है। उसके अलावा डीए पीए मिल मिला के 27,550 कुछ रुपए इसमें मिलते हैं अभी वर्तमान में। आप लगोगे तब तक डीए 2 बार लग चुका, आज केंद्रीय कर्मचारी लगा है, कल परसों स्टेट लग जाएगा 42% तक, ठीक है। तो आप लगोगे जब तक ये तनख्वाह 30 से 35 के बीच जाएगी, लेकिन वो प्रोबेशन के बाद जाएगी, बिफोर प्रोबेशन नहीं जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके जॉब में कोई कमी नहीं है, ठीक है। और ये जो हवा है ना कि बहुत पद है ना, तो योग्यता कितनी है, 10वीं बात, फॉर्म कितने आएंगे, कम से कम 15 लाख, कितने आएंगे, 15 लाख। लेकिन उन 15 लाख में से कंपटीशन 1 लाख बच्चों में होगा, और मैं तो कहता हूँ 1 लाख छोड़ो, उत्कर्ष जितने पढ़ाएगा उसमें होगा, ये मुझे कॉन्फिडेंस है मेरे सब्जेक्ट, क्योंकि पार्ट ए में कंपटीशन ही होगा, कंपटीशन का होगा पार्ट बी में। अब यहां दिक्कत यह है, हर कोई नस्ल पढ़ाएगा, लेकिन गिर के अंदर आधा चांद जो है वो अपन ही करेंगे, या कोई करता है तो उसको सैल्यूट है, मेहनत करो भाई। लेकिन अपने को ये कॉन्फिडेंस है, क्योंकि 2006 में मैं पशुपालन विभाग में एंट्री हुई थी मेरी बीकानेर में, ठीक है। थोड़ा सा खुद का इंट्रोडक्शन दूं, थोड़ा 12वीं में अच्छे परसेंटेज थे, तो डॉक्टर बनना चाहता था मैं, हालांकि हूँ डॉक्टर, ठीक है, लेकिन मेडिकल डॉक्टर की चाहत होती है, तो पीएमटी की तैयारी मैंने करी और हुआ भी सही, लेकिन डेंटल मिला, कभी प्राइवेट मिला, ठीक है। जयपुर के अंदर एक अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, लेकिन उसकी जो है मैनेजमेंट सीट पे पैसा बहुत लगता है, इतना पैसा था नहीं घर में, है ना। पापा नौकरी करते थे तो नौकरी की 15,000 तनख्वाह थी, और उसमें 1 साल की 2.5 लाख रुपए लगते थे। अब 2.5 लाख तो बहुत बड़े होते थे हमारे लिए, ठीक है, तो नहीं जमता नहीं है, और मेरे मैच्योर थी, मैंने कहा नहीं ये ले लेंगे। फाइनली क्या हुआ, वेटनरी में हुआ, वो भी गवर्नमेंट सीट पे। तो लोगों से पूछा कि भाई ये क्या जॉब है, जैसे आपके लिए परिचय है ना, मेरे लिए वो था।
बोला ठीक है, अच्छी जॉब है, पैसा खूब है, नौकरी भी लग जाती है, और इसके अलावा 5-6 साल नौकरी हो जाए तो आपको BDO बनाते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो SDM से ऊपर पोस्ट होती है, और आज भी बना सकते हैं। जैसे मैं चाहूँ ना तो मुझे रिकमेंड कर सकते हैं डिपार्टमेंट, और मिल भी जाती है, बट अब अपन चाहते ही नहीं है, मौज करता आराम से। तो 2006 में बीकानेर एंट्री हुई, फिर साल भर वही कॉलेज का नशा होता है को मजे करने, ठीक है, लेकिन फिर मज़ा नहीं आया यार 6 में, यहाँ तो सब लोग ऐस कर रहे हैं। 7 में मैंने पढ़ाना चालू कर दिया, और पहले ही साल मैंने एग्रीकल्चर भी पढ़ाया, जेड भी पढ़ाया, मेडिकल पढ़ाया, और 7 से 11 तक वहाँ पे था, और 11 से जोधपुर आया, डिग्री होती, और 12 के अंदर उत्कर्ष में मैं पढ़ाने लग गया। उत्कर्ष में यानी कि 12 से 23, 11वां साल मेरा है। उसके अलावा कम से कम 10 कोचिंगों मैंने PMT, IIT, मेडिकल सब कुछ बढ़ा दिया, RSIS सब कुछ। फाइनली अभी 3 साल से हम एग्रीकल्चर सेक्टर को बड़ा कर रहे हैं उत्कर्ष में, ठीक है, जिसमें आप देखो तो अनेकों अनेक अपने कोर्स चलते हैं। यूट्यूब चैनल आपने देखा होगा, उसकी ग्रोथ आपने देखी होगी, है ना। 8 महीने में लाख के ऊपर सब्सक्राइब कर दिए, और अभी 20 दिन में तो हमने उस पर 45,000 कर दिए। उसका अर्थ इतना सा है कि हम कंटेंट दे रहे हैं, आप घर बैठ के खाली उसके कंटेंट देख लो ना तो भी आपका काम हो जाए, लेकिन वो सिंसियरिटी जो क्लासों में मिलती है, वो माहौल जो क्लासों में मिलता है, तो वो थोड़ा सा मिस रहता है, ठीक है। तो ये है आपका जॉब प्रोफाइल, ठीक है। आई थिंक सभी सेटिस्फाई हैं, ऑनलाइन वाले भी एकदम रेडी रेट है भाई, ठीक है। हाँ, अब दूसरा क्लासेज कैसे क्या चलेगी और क्या रहेगा। तो ऑनलाइन में देखो ऐसा है कि दोनों हाइब्रिड मोड चलता है, तो ऑनलाइन में एकदम परफेक्ट हर एक कमेंट का जवाब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इरिटेशन होता है, आपको भी होता है, इनको भी होता है, और रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं तो बीच में भी होता है, ठीक है। तो आपके 10-15 दिन में एक बार, है ना, सेशन रख लेंगे, डाउट सेशन, उसमें आपको भी ऑनलाइन कोर्स दिया जाएगा। ये जो कोर्स है ना आपके मोबाइल चलेगा, तो उस सेशन में क्या होगा, आपसे बातचीत करूंगा, मैं ही करूंगा, मतलब इस परिचय पूरे को डील मैं ही करूंगा। कोई दिक्कत है तो आप उसमें बताओगे, ठीक है, और उसको सॉर्ट आउट करेंगे। वो कभी संडे है या बीच में कभी आपका टेस्ट है तो शाम को मिल लिया, ऐसा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद सर ये कोर्स अवधि क्या रहती है, कैसे चलेगा, तो नहीं बढ़ती है कोर्स की अवधि का, यूं नहीं करते हैं, क्योंकि एग्जाम मई जून में है, जितना यहाँ समय बिताओगे उतना पढ़ोगे, फिर भी अपन 2 से 3 महीने तो कम से कम मानते हैं। ये जादू मत समझना सर महीने भर में निपटा दो, मैं 15 दिन निपटा सकता हूं। अब महीना को ना 15 दिन में चकाचक, आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन फिर निपट जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो रिवीजन, जो माहौल, जो मोटिवेशन, जो इंस्पिरेशन जो मिलेगा, उसको अपने को लगभग 2-2.5 महीने लगेंगे, ठीक है। तो ये है आपका सिलेबस, जो आपको पहले बता दिया है, ये आपको मिल भी जाएगा, है ना। इसका एक प्रिंट आउट जो है इनको देना है, और आपके ऐप में लग जाएगा। इसमें से आपके जो 70% पोर्शन है वो है आपके जनरल स्टडी बोलते हैं इसको, जैसे IAS में भी आता है, RS में भी आता है ना। सामान्य ज्ञान, विज्ञान नहीं, जनरल स्टडीज, विज्ञान तो होती है साइंस, ये जनरल स्टडीज है। इसमें आपके साइंस है 10वीं तक की, मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस भी आएंगे, लो सामाजिक विज्ञान भी है ना, ये भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, भूगोल है, हिस्ट्री है, कल्चर है, और करंट अफेयर्स है, 8 है। लेकिन निश्चित रहो ये आपको जो है अलग अलग एक्सपर्ट सारे पढ़ाएंगे। तो कौन कहता है कि साहब सिलेबस छोटा है क्या भाई साहब? कई जगह कला, संस्कृत, इतिहास, भूगोल ये है सुपरवाइजर में, जो कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करते हैं ना वो इतना पढ़ते हैं, या LSA वाले अपन क्या करते हैं, अपन इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। लो सामाजिक विज्ञान थी क्या आज तक, गणित थी क्या, साइंस थी क्या, तो ये टफ हो गया उल्टा। पार्ट ए जो तैयारी कर रहे हैं ना उन सब के लिए टफ हो गया। क्यों? क्योंकि ये RS का आगे एक तरह से। अब ये है कि लेवल थोड़ा सा कम रखेंगे, कोई नहीं, दिमाग मत रखना, लेवल अच्छा आएगा। फिर ये है आपका पार्ट बी, है ना। इसमें टोटल जो है 105 क्वेश्चन है, और 105 का ही वो क्या है आपके अंक है। अभी 1 मार्क्स ही रखा इसमें, और ये अपने 20 यूनिट है, इसको मैं 21 करूंगा, 20 मुझे थोड़ा सही नहीं लगता, तो इसको 21 कैसे करेंगे, 1 यूनिट को अपन बढ़ा देंगे। तो इसमें आपके 45 नंबर है, और 45 ही क्वेश्चन आएंगे, यानी कि अच्छा खासा, है ना। आपके यहां पर क्या है, इसका वेटेज है। सबसे पहला आता है पशुपालन से संबंधित सामान्य ज्ञान। ये सामान्य ज्ञान ही थोड़ा गड़बड़ करता है। क्यों? सामान्य ज्ञान का मतलब क्या भाई? देखो नस्लें हैं ये तो पता है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी पढ़ लो। सामान्य ज्ञान का क्या मतलब है? सामान्य ज्ञान का मतलब है उससे संबंधित हर बात आपको आनी चाहिए कि साहब अभी राजस्थान के अंदर भेड़ों की संख्या कितनी है, सामान्य ज्ञान, ठीक है। अभी राजस्थान के अंदर ऊंटों की संख्या कितनी है, ठीक है। अभी राजस्थान के अंदर जो है बकरियां कितनी है, तो आपको यहां पर इसके बारे में एग्जैक्टली सारा पता होना चाहिए। फिर अब यूं तो मैं सबको पढ़ूंगा तो पीरियड इसी में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मैंने एकदम स्पष्ट कर दिया है। इसके बाद इसके मैं नोट्स भी प्रिपेयर करा रहा हूं,
किताब भी प्रिपेयर करा रहा हूँ, लेकिन उत्कर्ष कभी भी हल्की चीज़ नहीं उतारता मार्केट में, क्योंकि रेपुटेशन होती है, ठीक है। तो इस पर मैं लगभग जब से बढ़ती आई तब से लगा हुआ हूँ, और 70% बुक मैंने लिख दी है, 70%, ठीक है। 30% लिखी जाएगी, करेक्शन निकाले जाएंगे, एक्सपर्ट देखेंगे, फिर वापस मैं देखूंगा, फिर छपाएंगे, फिर निकालेंगे। 5 बार बुक प्रिंटिंग में जाती है। इससे पहले मेरी 2 किताबें चलती है, दोनों आप देखें तो राजस्थान की टॉप बुक चलती है एग्रीकल्चर में। 65,000 कॉपी बिक चुकी है 1 लाख बच्चों के अंदर, मतलब ऑलमोस्ट सब बच्चा अपनी बुक पढ़ रहा है कृषि पर्यवेक्षक की। LSM में भी आपने देखी न्यू उड़ान के साथ में निकाली थी, उसमें ट्रिक्स का भंडारा था, वो सारी मेरी थी। साथ में 2 डॉक्टर और जोड़े थे, वो सिर्फ कॉपी लिखने के लिए थे, बाकी ट्रिक्स टेक्निक मेरी थी। तो इसकी किताब आपका बैच पूरा होगा तब तक आ जाएगी, और आपको वो किताब भी घोटा दी जाएगी, ठीक है। अब ये जो पशुपालन संबंध सामान्य ज्ञान है, ठीक है, इसको कैसे करेंगे? तो अपने यहाँ पर जो फर्स्ट है यूनिट, वो है यहाँ पर कौन सी? पशुपालन से संबंधित सामान्य ज्ञान। बट एक काम करेंगे, अपन सामान्य ज्ञान को क्यों करें? अपन जब पूरा ज्ञान ही ले रहे हैं तो सामान्य ज्ञान अलग करेंगे? एक बात बताओ, अरे अपन गाय भैंस भेड़ बकरी पशु गणना सब पढ़ रहे हैं, तो क्या जनरल स्टडी करेंगे? नहीं, अपन क्या करेंगे? स्पेशल स्टडी। क्या करेंगे? वो तो क्या होती है यूट्यूब के लिए या उन बच्चों के लिए होता है जिनको अपन अलग से नहीं पढ़ाते हैं। तो आपको मैं इसमें नहीं लेके सीधा चलूंगा किस पे? देसी नस्लों पे, जिसमें सबसे पहले क्या आएगी? गायों की नस्लें। क्या आएगी? एक बात बताओ, मैं आपको सामान्य विज्ञान के अंदर गायों की नस्लें दुधारू उदारू याद कराऊं, ठीक है, उससे बेटर आपको मैं सीधी नस्लें पढ़ा दूं ना। तो अपन क्या करने वाले हैं? सबसे पहले स्टार्टिंग से जनरल स्टडी जगह विशेष स्टडी करने वाले हैं, और इसके अंदर अपन लाने वाले हैं क्या? यहाँ पर कैटल ब्रीड। क्या लाने वाले हैं? अब इसमें मैं आपको कैटल से जुड़ा सभी सामान्य ज्ञान बता दूंगा, भैंस में भैंस से जुड़ा सभी सामान्य ज्ञान बता दूंगा, बकरी में तो ऑटोमेटिक आपकी यूनिट 1 इनके साथ रेडी होगी। अलग से पहले वो करें 10 एक दिन, फिर इसमें बार बार रिवीजन करें, इससे बेटर 10 दिन खराब क्यों करें? तो सबसे पहले अपन करने वाले गायों की नस्लें। क्या करने वाले हैं? इसमें आपको गायों के बारे में जितना ज्ञान होता सारा दे दिया जाएगा। गाय का सामान्य ज्ञान भी दे देंगे, गाय का विशेष ज्ञान। अब सर ये गायों की नस्लें जो हैं इसको किस प्रकार से अपन लेंगे? ये हमारे लिए चैलेंज था। तो इसकी ऑथेंटिसिटी कैसे करेंगे? 11वीं 12वीं में एग्रीकल्चर की किताब चलती है, पशुपालन की कोई किताब नहीं है, है क्या? नहीं है, सरकारी किताब नहीं है। एक NCERT में एक पार्ट है, उसमें 3 नस्ल है, एक गाय की 2 भैंसों के नस्ल, उसे नहीं माना जा सकता। RBSC की बुक है, उसमें पार्ट नंबर 13 है ना, 154 नंबर पेज पर जो नस्लें दी हुई है वो नस्ल अपन फॉलो करेंगे, क्योंकि LSA वाली नस्लें जो है वो थोड़ी सी अलग है, उसमें ट्रिक भी आप देखिए अलग है, तरसो गाय। लेकिन वो क्यों नहीं फॉलो करेंगे? क्योंकि उसके अंदर जो है पशुपालन विभाग का काम आता नहीं। ये 10वीं पास है, ये किसका आएगा? सरकारी विभाग। कौन सा आएगा? ये पशुपालन विभाग की बढ़ती है, लेकिन ये गवर्नमेंट के थ्रू हो रही है और LSA डिप्लोमा के थ्रू हो रही है। तो अपन क्या करने वाले हैं? इसमें 12th एग्रीकल्चर को ऑथेंटिक मान रहे हैं, उसका ये आपत्ति लगेगा। जैसे आपको आइडिया होगा, कोई क्वेश्चन यदि आपको डाउट हो तो उस पर आपत्ति मांगती है, वापस बोर्ड आपत्ति मांगता है। वो आपत्ति किसकी लगती है? पब्लिकेशन की लगती है, सरकारी किताब की लगती है? सरकारी पब्लिकेशन को भी फेंकती है 1 मिनट में, लेते नहीं है पन्ना। आप बोलोगे साहब मैंने उत्कर्ष की बुक लाया हूँ, लक्ष्मण जी की बुक लाया हूँ, वो क्या कौन सा उत्कर्ष, कैसा लक्ष्मण जी? वो तो चिढ़ते हैं कोचिंगों से, है ना। वो कहते हैं तुम स्कूल से लाओ, किसी सरकारी मास्टर से लिखा के लाओ, और NCERT RBC लाओ। तो अपन NCERT RBC पढ़े ना, तो मेरा डेटा 99.99 सारा RBC से होगा, उसी से नस्ल होगी। अब गायों की नस्लों में क्या है? तो आप हेडिंग डालें गायों की नस्लें। कैटल ब्रीड है, ये अपना फर्स्ट टॉपिक रहेगा। तो अभी तक तो थी सामान्य परिचर्चा, लेकिन अब टॉपिक चालू कर दो। परिचर्चा कितनी करे? 10-15 मिनट होती है परिचर्चा, ये चलवा दो ना। और इसमें ये भी शो करो कितने बच्चे जुड़े हैं क्या है। अब सुने, गायों की नस्लों में सीधा यूं नहीं है भिड़ते ही गिर पड़ा दो, ठीक है, वो तो YouTube के लिए होता है। आपको गायों में पहले मुझे बताना पड़ेगा कि गाय है क्या, है ना। तो आप सबसे पहले ये बताओ, गाय का क्लासिफिकेशन बायोलॉजी के तहत गाय को कहां रखा जाता है? कैटल जो है उसका क्लासिफिकेशन क्या है? तो गाय जो है उसको रखते कहां पर है? काउस क्लासिफिकेशन। मतलब पहला ही क्वेश्चन आएगा
अब इसको सामान्य कह दो या विशेष कह दो। गाय का जो है कुल कौन सा है, गाय का जो है गण कौन सा है, गाय का वंश कौन सा है, गाय का वैज्ञानिक नाम कौन सा है। तो इन सब चीजों के लिए अपने को एक विटेकर की प्रणाली है जिसके अंदर गाय के बारे में पूरा डिटेल है, वो 7 बातें सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहला आता है गाय पौधा है या जंतु है। भाई अरे गाय इतना क्या सोचते हो, पौधा है क्या है, फल लगते हैं गाय पे, गाय क्या है, जंतु है। तो इसका किंगडम जगत, ठीक है, ये जगत होता है एनिमेलिया। क्या होता है, ये जो इसके है ना, ये अपन हिंदी बनाते हैं, बाकी इनकी हिंदी होती नहीं। ठीक है, तो हमने सुविधा के लिए बनाई है, बाकी जिसने दिया था ना, तो किंगडम को बोलते हैं जगत, और ये एनिमेलिया होता है जंतु। तो गाय जंतु जगत का एक प्राणी है, सबसे पहली बात। ठीक, सेकेंड आता है किंगडम के बाद में फाइलम, कि साहब ये किस फाइलम से है। अब आपको नहीं आता फाइलम, आप सोचो और पेपर बहुत हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं, पेपर इससे बाहर एक लाइन नहीं आएगी, और ये नहीं याद होता तो हार्ड है। ठीक है, फाइलम को हिंदी में बोलते हैं संघ। क्या बोलते हैं, संघ। जिसने 11वीं 12वीं साइंस से की उसके लिए तो बहुत कॉमन चीजें हैं। ठीक है, फिर इसका संघ जो है वो आएगा कॉर्डेटा। क्या आएगा, कॉर्डेटा आएगा, हिंदी में भी उसको कॉर्डेटा ही लिखेंगे। ठीक है, फिर आएगी इसकी क्लास, वर्ग के साथ। ठीक है, कॉर्डेटा के बाद ये कौन से वर्ग में है, इसकी क्लास क्या है। ठीक है, तो यहां से इसकी क्लास लें, क्लास को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, वर्ग। तो क्लास इसकी कौन सी है, ठीक है, बताओ, मैमलिया। अब मैमलिया जो है इंग्लिश में भी ये लिखा जाएगा, हिंदी में भी। सर स्तनधारी होता है ना, आजकल स्तनधारियों का जमाना गया, मैमलिया लिखते हैं। आजकल गूगल ट्रांसलेटर चल रहा है, अभी कृषि पर्यवेक्षक हुआ था, उसमें 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो इंग्लिश की वजह से समझ में आए थे। एक कुबड़ वाला ऊंट, हिंदी में पता नहीं क्या अरेबियन ऊंट दे रखा है ना। अब अरेबियन ऊंट पहली बार देखा मैं, जब पेपर सॉल्व कर रहा था, यार ये क्या लफड़ा है। जब देखा इंग्लिश में सिंगल हम्प, अच्छा ये है। जेड का पेपर हुआ, कम से कम 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो इंग्लिश से समझ आ रहे थे। तो आपको सर हमारी बाइलिंगुअल होगा, क्यों नहीं होगा, ये तो नियम है। ठीक है, तो आपको इसकी आदत डालनी, स्तनधारी की नहीं डालनी है, मैमलिया की, आपको मैमलिया दिया जाएगा। ठीक है, फिर आता है गण। गण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्डर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है गण। ठीक है, ये थोड़ा वर्ड टफ है, तो इसको अपन थोड़ा सा फोकस करते हैं। ये आर्टियोडेक्टाइला होता है। क्या होता है, ये इंग्लिश को मैं हिंदी कर रहा हूं, आर्टियोडेक्टाइला इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा क्या होगा, बच्चों के लिए टफ होगा। सर ये कैसा शब्द है, आप निश्चित रहें, आपको एक ही शब्द टफ नहीं लगेगा। ठीक है, फिर आती है फैमिली। फैमिली का हिंदी क्या होता है, परिवार। लेकिन ये यहां पे किसको बोलेंगे, कुल। क्या बोलेंगे, कुल। परिवार जैसा कुछ होता ही नहीं, गायों का परिवार थोड़ी होता है, गायों का कुल होता है। ठीक है, एसी में अमिताभ बच्चन, ये आएगा बोविडी। 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है अलग अलग एग्जाम में, जेड, कृषि पर, सब जगह। ठीक है, तो ये तो है 5 चीजें कॉमन। अब आपको मैं अभी इसी बैच में, इसी क्लास में अभी नाउ गाय, भैंस, भेड़, बकरी सबका ही क्लासिफिकेशन करवा दूंगा। गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, इनमें ये सब कॉमन है, इनमें ये सब क्या है, कॉमन है, ये 5 चीजें। उसके बाद छठा, सातवां सब में अलग है ना। यानी यहां पर छठे नंबर पे आता है जीनस। जीनस क्या होता है, वंश। जीनस होता है वंश। और एक होती है स्पेसीज। स्पेसीज क्या होती है, जाति। सबका वंश अलग है, सबकी जाति अलग है। तो इसका जो वंश रहता है वो रहता है बॉस। क्या रहता है, बॉस। और जाति में वंश को लिखा जाएगा, तो यहां जाति में वंश को भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये बॉस इसके अंदर तो आना ही है। ठीक है, और ये इंडिया वाली है तो इसका नाम आ जाएगा इंडिकस, और विदेशी है तो अगले पेज पर लिखूंगा टॉरस। अब सुने, और एक आदत मेरे साथ बनाना भाई, परिचय छोड़ो, मैं तो जिसमें घुसा था ना पढ़ाने 2007 में, तो मैंने कुछ अपने दुख को अपने दिल में रख कर ही पढ़ाना चालू किया था। आज भी रखता हूं, ऐसा नहीं हाईफाई हो गई है, नथिंग, कोई हाईफाई नहीं है, आप जैसे नॉर्मल लोग हैं। ठीक है, मेहनत करते हैं।
विद्यार्थी जीवन में जैसे अब मैं क्लास में बैठता था, अब फिजिक्स में भारी भारी चीजें आती थी, केमिस्ट्री में भारी भारी आता था, तो नहीं समझ में आता यार। भाई औसत गांव से उठे हुए थे, ठीक है, तो पल्ले नहीं पड़ता, और मार साथ धड़ाधड़ ऐसे जैसे कोई पीएचडी होल्डर पढ़ाते। घर आते है ना, दुख देखते, सुबह जल्दी भी उठते, 4:45 बजे उठ के 18 घंटे मैंने 3 साल पढ़ाई करी। अब 18 घंटे में आदमी भूत बन जाए, है ना। आप 1 महीने 18 घंटे पढ़ लो, आपकी आंखें बाहर आ जाए, ठीक है। मेरी भी आई थी, मेरा भी सर दर्द होता था, मेरे को नींद आती थी, लेकिन कुछ भी हो जाए डॉक्टर बनना ही बनना है, ठीक है। तो 3 से 4 साल लगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण से, काश गुरुजी ने क्लासों में याद कराया होता तो मैं साल भर में पोस्ट निकाल लेता। क्यों? बायोलॉजी मेरा 1 नंबर नहीं करता था, केमिस्ट्री मेरा 1 नहीं करता, फिजिक्स में 1 नंबर आता ही नहीं था। राजस्थान टॉपर और मेरे में सिर्फ फिजिक्स का फर्क था, बाकी टॉपर से बायोलॉजी केमिस्ट्री में आगे था। आकांक्षा राठौर फर्स्ट रैंक थी, ठीक है, बायोलॉजी मेरे से पीछे, उसके 98 सही थे, 99 सही थे। मार्कशीट दिखा सकता हूं, उसके 95 बायो में थे, 98 मेरे थे, है ना। 1 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 2 बायो में, और फिजिक्स में उसके है ना 86 सही थे, अपन 40 पे थे। वो फर्स्ट पे थी, मैं 228 पे था। बट राजस्थान 228 कम नहीं होता, लेकिन डेंटल कौन जाए, इससे बढ़िया धंधा करेंगे, क्योंकि मारवाड़ियों में क्या है, या तो नौकरी या धंधा, ठीक है। तो टेंट हाउस खोलेंगे, कोई दुकान खोलेंगे, पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन इज्जत और थोड़ा सा सिक्योरिटी, उसके लिए फिर काम किया। और फाइनली आपके सामने, तो उस दिन मैंने एक दिल में रखी कि यार जितना मैंने दुख दिखाया उतना मेरे, जैसे होता ना एक पिता कहता है कि साहब मैं दुख दे के मार टाबर नहीं देखना चाहिए, अरे बोलते हैं ना, ठीक है, वो उनके लिए व्यवस्था ही करता है, ठीक है। तो वैसा मैंने विद्यार्थी जीवन रखा कि यार कोशिश करेंगे कि मैं याद करूं, और आपको कोशिश करनी याद करने की, क्योंकि घर पे पढ़ने वाला काम कुछ नहीं है। कोई कैसा मैं हैंग याद कर लूं, भाई गणे दे के नहीं याद हुए, ठीक है। तो सर आपने तो ये छाप दिया इतना लंबा चौड़ा, इसको कैसे करेंगे आप इनके एक काम करो, आगे वाले अक्षर को टारगेट करके बताओ मुझे, ठीक है। इसके आगे वाला अक्षर है उसको देखो, और कंसंट्रेशन भयंकर रखनी है। सुबह का बैच सारा याद हो जाएगा। भाई इवनिंग में तो क्या होता है, थोड़ी नेगेटिव एनर्जी आती है, सुबह तो उठ के आते हो तो पूरा याद कर सकते हो, तो याद करना है, ठीक है। इसका के, इसका पी, इसका सी, इसका और, इसका फैमिली, ठीक है। तो इसके आगे वाला अक्षर बताओ, के पी सी और फैमिली, ओके है। आगे वाला अक्षर अभी आगे लगेंगे। इसका बताओ, ए सी में, इसका ए होता है, इसका बी, ठीक है। इसको अलग कर दो, अभी इस 5 को टारगेट, नाम तो अलग है, ठीक है। तो इसके आगे वाले अक्षर है, उसको आप मुझे सिर्फ बताओ क्या क्या थे। सर इसमें अक्षर थे केपीसी, हाँ क्योंकि आपने यूट्यूब पे देखा होगा, केपीसी और फैमिली, ठीक है। इस के आगे इधर वाले अक्षर जो है, ठीक है, वो कौन थे, इधर ए सी में ए और बी। मैंने भी फर्स्ट टाइम ऐसे लिखा होगा, है ना। तो मैंने कहा यार कैसे करें, तो इसका बनेगा कौन पैसा करोड़पति। जैसे केबीसी खेलते हैं ना अमिताभ, वैसे अपन एक नया गेम खेलते हैं, कौन पैसा करोड़पति, ठीक है। और इधर एसी में अमिताभ बच्चन, तो नया चैनल चालू हुआ, तो अपन ने कहा यार केबीसी है, उसके अंदर तो है ना एसी लगा ही होगा, भाई केबीसी में थोड़ी है अमिताभ ऐसे पसीना, हाँ साहब इसका उत्तर बताओ, ऐसे करता है क्या, बढ़िया चिल्ड बैठ रहता है। और अमिताभ के घर पे एसी नहीं हो, किसकी होगी, वो तो पैसे कमाता है। तो चाहे केबीसी हो, चाहे अमिताभ का घर हो, है ना, एसी में रहता है बेटा अमिताभ बच्चन। कहां रहता है, तो केपीसी और फैमिली में, एसी में अमिताभ बच्चन। अब इसको लिखे क्या, है ना, ये तो केपीसी और फैमिली है, इसको चाहो तो आप लिख सकते हो कि एसी में अमिताभ बच्चन। एसी में कौन है, अमिताभ बच्चन है, और उसके पीछे अभिषेक बच्चन की मौज है, वो बैठा है, ठीक है। अब जीनस स्पीसीज है, ये अलग अलग चलेंगे, ये सब के अलग है। तो जीनस स्पीसीज को अगले पे लेके मैं आपके गाय के साथ भैंस, भेड़, बकरी सब निपटा दूंगा अभी आज ही इसी क्लास में, आपके सारा क्लासिफिकेशन। अब के का फुल फॉर्म है किंगडम, क्या है, किंगडम, एनिमेलिया, ठीक है। पी से फाइलम, आप संघ पे मत जाओ, फाइलम, ये कॉर्डेट्स है। क्लास, इसकी क्लास है, मेमलिया है। ऑर्डर इसका आर्टियो, अब ये ऑर्डर सर याद नहीं होगा क्योंकि ये शब्द, बाकी मेमलिया, कॉर्डेटा तो क्या है, थोड़े थोड़े सुनेगा। आर्टियोडेक्टाइला, जिसने साइंस बहुत भयंकर पढ़ी है वो सुनेगा। तो इसमें देखो ऑर्डर, ये है ऑर्डर। तो ऑर्डर कौन जारी करता है जब गाड़ी नहीं लेते हैं,
आरटीओ ऑफिस। आप गाड़ी लेते हो तो उसके नाम कौन बेचता है, उसका रजिस्ट्रेशन कौन करता है, ऑर्डर कौन करता है, आरटीओ कौन करता है। तो आरटीओ लिखते देखो आपको एक फीलिंग आती है, हाँ सर ये तो सुना हुआ है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होता है ना, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी। तो आरटीओ ने क्या निकाला, ऑर्डर। आरटीओ ने क्या निकाला, इस आरटीओ को यदि मैं रनिंग में लिखूं, भाषा में लिखूं, तो ऐसे लिखूंगा आरटीओ, ठीक है। और डेक्टाइला मान लो डेट, ठीक है। तो इसमें आरटीओ ने क्या करी, डेट निकाली के साथ इस दिन आपके गाड़ी का नंबर आएगा। जैसे आपने गाड़ी ली, मैंने अभी गाड़ी ली, ठीक है, अभी मैंने कल परसों गाड़ी ली, अब उसका नंबर नहीं आया तो लिख दिया उसके के नंबर रजिस्ट्रेशन है वो डाल देंगे। तो अब उसका ऑर्डर कौन निकाल रहा है, आरटीओ। उसने एक डेट दे दी कि साहब दिवाली के आसपास आपका नंबर आएगा। तो आरटीओ में डेट निकाली ऑर्डर करके, है ना। बाकी इजी है, बाकी आपको यहां पे दिक्कत नहीं आएगी। बोवीडी अब थोड़ा बहुत आएगी तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आपको यदि ये सब आ गया, अब सुनना मजे की बात ये है, और ये लो शुभ अंकों के साथ लिख देता हूं, 101% इससे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आज तक ही आया तो आपके कौन सी दुश्मनी है, वो आएगा सीधा सट यहां पे। गाय है, चाहे भैंसवा है, चाहे भेड़ है, और चाहे बकरी है, ठीक है, का क्लासिफिकेशन। सर इतों का एक साथ निपटा दोगे हो 1 मिनट में, 7 चौक 28 चीजें आपको मैं 28 सेकंड में बताने वाला हूं, सबके लिए केपीसी, ठीक है, और फैमिली सारे के सारे, चाहे गाय भैंस भेड़ बकरी हो, सब बेटे केबीसी देखते हैं, और एसी में अमिताभ बच्चन को देखते हैं, यानी ये कॉमन है। अब आपके यहां पर गाय का वंश और ये अलग है, ठीक है, भैंस और उसका वंश जाति अलग है, ठीक है, भेड़ का वंश जाति अलग है, और बकरी का वंश जाति अलग है, ठीक है। गाय हमारी माता है, भारत में गाय को अपन माता बोलते हैं, अरे बोलो। तो गाय अपने लिए बॉस है ना भाई। देखो बॉस का मतलब क्या होता है, बॉस क्या होता है, यदि सही मायने में बॉस अपन कहते हैं ना, किसी अधिकारी को बॉस कहते हैं, सीनियर को बॉस कहते हैं, ठीक है। हमारे जैसे कॉलेज है तो प्रोफेशनल, आप प्रोफेशनल हो, है ना, ये स्कूल के टीचर नहीं हो। प्रोफेशनल मतलब कि आपका एक ऐसा वर्ग है जहां प्रोफेशनल काम किया जाता है। तो उसमें सीनियर, जैसे मेरा सीनियर है, ठीक है, वो अभी तो ठीक है कॉमन हो गया, पहले आंख उठा के नहीं देखते थे, ठीक है, इतना हम रैगिंग में उसको सिखाते थे, एक रेस्पेक्ट, ठीक है। आप अपने एलएसए की करते हो, वो आपके लिए बॉस है, तो हम सुपर बॉस हो गए, ठीक है। तो अपने घर में जो अपनी माता है वो बॉस है। अरे बॉस ये ना यार, अपने को जन्म दिया है, जब अपने को बोलना ही नहीं आता तब बड़ा किया है, खाना खिलाया, हर चीज है, तो हमारी माता कौन है, बॉस है। बॉस है ना, घर से गो, ठीक है। तो अपनी माता है बॉस, इसमें क्या हुआ, ठीक है। तो ये गाय माता है तो इसलिए इसका नाम बॉस रखा। क्या पता ये सूझा होगा उसको, नहीं सूझा, सूझा दो, अपने क्या दिक्कत है ना। अरे मन में सोच लो, गाय हमारी माता है तो वो बॉस है, घर की नहीं भारत की बॉस है, ठीक है। फिर जाति क्या है, इंडिया की है तो इंडिकस, तो अपन इंडिया वाली पढ़ेंगे। विदेशी कुछ नस्लें भी आपको 2 नस्लें पढ़नी पड़ेगी जो कोर्स में दी हुई है, तो बॉस इंडिकस और विदेशी पीछे लिख देंगे। अब आई भैंस, ये वंश और जाति है, मतलब समझ गए ना, आगे वंश पीछे जाति, क्योंकि बार बार लिखेंगे थोड़ा नोट्स खराब हो जाएगा। अब भैंस का जो वंश है वो कौन सा रहता है, तो भैंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बफेलो। तो बफेलो से इन्होंने बुबेलस बना दिया, ऐसा लग रहा है ना, बफेलो। किसी को बुफेलो नहीं आता, बोला हाँ बफेलो, ये बुबेलो है, ठीक है। 2 बार बोल दो बुबेलस बुबेलस, तो इसका यही वंश है और यही इसकी जाति है, इसका यही नाम है, ठीक है। बुबेलस बुबेलस। अब आ जाओ किसमें, भेड़ में। भेड़ का एक बढ़िया आपको मस्त चीज बताता हूं, सुनो। भेड़ की अधिकतम संख्या कहां पर है, राजस्थान में। भेड़ राजस्थान में अधिकतम कहां पर है, न्यूनतम कहां पे। और आपको बताऊं मैं, इधर देखो, उत्कर्ष के अलावा भाई करता होगा, लेकिन मैं चैलेंज करके करता, आधी चीजें खोटी बढ़ाई जा रही। कल परसों देखा मैंने, गाय उदयपुर में ज्यादा है। अरे भाई 3 साल पहले हमने बीकानेर पढ़ा दिया था, डेटा के साथ पढ़ा रहे हैं, उदयपुर कर रहा है, क्यों, आर्थिक समीक्षा। सर सरकारी, अरे सरकारी आर्थिक समीक्षा नहीं होती है, वो डिपार्टमेंट जारी नहीं करता है। डिपार्टमेंट जो कहता है वो फाइनल होगा कि बार बार लोग कहते हैं फाइनल होगा। अरे मैं आपको जो बता रहा हूं वो फाइनल है कि सामने कोचिंग वाला बता रहा है वो फाइनल है। हम बताएंगे क्यों, क्योंकि हम उसकी समीक्षा करेंगे, हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे, हम उसका सोच देंगे, ठीक है। तो
भाई कुछ भी, ठीक है। तो इसकी पूरी समीक्षा है, पशु गिने हुए, मैंने आपको यूट्यूब बताया था एक एक संख्या। तो इसमें क्या होगा, इसमें इसका जो है बाड़मेर मैक्सिमम है, बाड़मेर में भेड़े खूब है, बकरी भी खूब है, और सबसे कम जो है बांसवाड़ा पाई गई, ठीक है। तो क्या हुआ, 2-2.5 साल पहले जब एक एमसीक्यू बैच चला था, तो बच्चन का सर याद नहीं होता, एनिमल हस्बेंड्री याद नहीं होता है, सबसे तगड़ी होगी। आज भगवान की दया है, 2.5-3 साल से पूरे राजस्थान में बच्चे अच्छा कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार इसमें क्या ट्रिक बना है, तो देखा तो भेड़ बाबा, तो इसके आगे वाले अक्षर देखो तो कुछ न कुछ आपको वर्ड मिल रहा है। इसके आगे वाले अक्षर देखो, बाबा। अब यार भेड़ बाबा तो जमा नहीं है, तो बकरी बाबा भेड़ बाबा थोड़ी होता है। तो एक शब्द आया अपने राजस्थान में, भेड़ से एक बहुत ही फेमस भगवान है भैरू बाबा। कौन है? और ये इतना चला कि भाई साहब लोगों ने भैरू बाबा के जयकार लगाने चालू कर दिए, ठीक है। तो आज से भेड़ का अपन बोलेंगे भैरू बाबा है, बांस से क्या आ जाएगा, बाड़मेर बांसवाड़ा, बाड़मेर में सर्वाधिक, बांसवाड़ा में न्यूनतम है। तो यहां से अब आएंगे इस पे, सुनो। भैरू बाबा थे, उसका थान था, ठीक है। अपन गांव में बैठे हैं या इन जनरल बैठे हैं, और कोई शहर या कोई आया बेटा, ठीक है, होशियारी में कोई आया और जूते लेके उसके क्या है थान पे चढ़ गया, तो अपन बोलेंगे ओए, क्या बोलेंगे, ओए भैरू बाबा के थान पे जूते नहीं ले जाने का। अरे कुछ भी नहीं कमाते, इतना तो रखेंगे ना जिगरा यार, कि अपने भगवान को कोई कुछ कहते, भाई साहब पढ़ाई गई ऐसे से करने, अपन तो उसको ठोकेंगे, ठीक है। भले देखी जाएगी खुद मार, लेकिन भैरू बाबा को ओए हाथ नहीं लगाने का, और भैरू बाबा के जाए तो जूते उतारने का। अपन भी करते हैं, तो इसमें होगा ओए, क्या होगा, तो भेड़ आते सीधा बोल देना ओए, क्योंकि ये शब्द नया है, ये शब्द सबके लिए नया है। तो इसका होगा ओविस, क्या होगा, भेड़ का वंश आ गया ना भाई साहब, वहां पे आपके ही बाटे तिरेंगे, ओविस। और आगे एरिस है ना, तो ओ ए, तो आएगा ओविस का क्या इंग्लिश, ओ, ये लो इंग्लिश में लिख देता हूं, इतनी तो इंग्लिश आ जाएगी ना। तो ये आ जाएगा ओविस और ये आ जाएगा एरिस। यदि आप इसको देखोगे तो क्या आएगा, ओए, क्या आएगा, तो भैरू बाबा को हाथ नहीं लगा गए, ओए। खूब है, जचा के हैं वर्ड्स। अब आ जाओ इसके बाद में यहां पर बकरी। बकरी की एक टर्मिनोलॉजी आएगी जिसमें बकरियां घूमने जाएगी, शिमला मनाली, है ना, ट्रिप पे जाएगी, मतलब एक ऐसे शब्दावली आएगी। तो बकरियां कहां जाती है, ट्रिप पे। और वहां ट्रिप पे कोई घूमने जाता है ना, तो यार कपड़े तो स्टाइलिश पहनेगा भाई, आदमी हो चाहे महिला हो, कोई भी है, वहां बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनेंगे, ठीक है। तो ये बकरी ट्रिप पे जाती है तो वहां बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनती है, तो कैपरा कपड़ा, ठीक है। कपड़ा कैसे पहनती है, कपड़ा कस कस के पहनती है, आजकल फैशन है भाई, है ना। तो हीर बकरी है, वो गई और कपड़े कस कस के पहनती है ट्रिप पे। तो कपड़े कस कस के कौन पहनती है, भीड़ में क्या है, भैरू बाबा। ओए भैरू बाबा का हाथ नहीं लगाना, गाय हमारी बॉस है और इंडिया वाली है, और भैंस में बपेलो, तो बबेलो बपेलो बपेलो बबेलो बबेलो। अरे आप बोलना चाहोगे तो नहीं भूल पाओगे कि यार मैं बफेलो कैसे भूल दो यार, है ना। इतना इजी है क्या, इतना इजी और क्या। अब आपको 7, 7, 14, 7, 21, 7, 28 चीजें याद होगी सबके लिए। केपीसी और फैमिली सबके लिए, एसी में अमिताभ बच्चन कॉमन है, ठीक है। और ढंग से सुन लेना आप भी, ऑनलाइन वाले भी। टफ तो है लेकिन इजी बनाया जा सकता है। लेकिन कौन इजी बनाएगा, जो ढंग से सुनेगा लेक्चर को, ठीक है, नोट्स बनाएगा और पूरे शालीनता से क्लास अटेंड करेगा। सर शालीनता से कैसे होता है, चित्त को भी कंट्रोल रखना है ना, क्योंकि सिलेक्शन में खाली पढ़ाई काम नहीं आती है, एग्जाम में आपका चित्त है जो आप हमारे साथ बैठकर हमारे साथ समय बिताकर सीखते हो, ठीक है। तो आपको पूरा, अच्छा ये है सर, ये है। आपको नॉर्मल सामाजिक विज्ञान टफ लग सकती है, लेकिन पशुपालन आप बोलोगे सर 1 इंच नहीं हिलने दूं। क्यों, ये सभा उन्हें बनाया है और हम इस सभा को बिगाड़ेंगे कि मजबूत बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। तो कोशिश करेंगे एक रत्ती पर इसको नहीं हिलने दे। तो यहां से गाय का केपीसी और फैमिली, एसी में अमिताभ बच्चन को एक बार बोल देते हैं। के से किंगडम है, पी से फाइलम है, सी से क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है। किंगडम कौन सा, एनिमल वाला है, फाइलम कौन सा, कॉर्डेट वाला है, क्लास कौन सी, मेमलिया है, ऑर्डर कौन सा इसका, आरटीओ। ऑर्डर कौन जारी करता है, आरटीओ ऑफिस। आरटीओ डेट निकाल के ऑर्डर निकालता है। और इसकी फैमिली बोविडी, इसको ऐसे कर सकते हैं, इधर देखो 5 और 5, ठीक है। इस पे के पी सी और फैमिली, अपन कहते हैं हाथों पे याद है, तो ये लो साहब सही में हाथों पे याद है के पी सी और फैमिली। ए सी में अमिताभ बच्चन,
ठीक है। उसके अलावा बाकी नाम है गाय के बॉस इंडिया वाली, बफेलो बब्बेलो, ठीक है। भैरव बाबा, ओए भैरव बाबा का हाथ नहीं लगाने का, ठीक है। और उसके बाद बकरी ट्रिप पे जाती है, कपड़े कस कस के पहनती है। अरे जब सही होंगे ना तो मजा आएगा। तो अरे यार ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, और यार 40 सही है, मैं तो 110-15 हुईला, ठीक है। उधर हिंदी में भाई साहब नौकरी पक्की। अब चॉइस के अंदर जब आपने गांव में जा रहे हो साहब, हाँ सर नौकरी लागी, हाँ, फिर मिठाई खिलाओगे तो आपके घर वाले और हम तो शौक से खाएंगे, ठीक है, हम तो शौक से खाएंगे। लेकिन वहां पर आपका जो प्रतिद्वंदी है, पड़ोसी, काका, बड़ाया, आजकल भाई पता नहीं कौन कौन होता है, उसको ले जाके दोगे ना तो कहेगा मार तो शुगर उड़ी है। तो अपने क्या करना, उसका बाका फाड़ के ले और शुगर बदा तू, आज तो बदन दे, क्यों रात 2 दिन शुगर बढ़ी हो रही है, जिन रिजल्ट आया शुगर बद गई, ठीक है, और बता दो, ठीक है। ये रहता है, ये रहता है कि जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ था, मेरी रैंक आई थी, हम घर वाले सोए नहीं थे, है ना, छत पे सोते थे पहले। तो हमारे एक छत पे ऊपर वाले मैं और मेरा भाई सोता था, ठीक है, और नीचे मम्मी पापा सोते थे, ठीक है। तो रात भर वो कहता था बड़ा तू डॉक्टर बन गो, मैं कहा हाँ यार, कह रहे यार तू यार कोटा जानवा सब न्याल कर दिया। मैं कि ठीक है कि यार तू बस बाहर ही बच के पड़ी, मतलब हम अपनी बातें करें तो अपने स्टाइल में, ठीक है। और माता पिता भी आपस में हाँ अब इसको ऐसे करेंगे, ये तो वहां चला जाएगा, कैसे करेंगे। फिर मम्मी कहती मैंने कहा था नहीं ये पढ़ाई करेगा, ठीक है। पापा कह रहे हैं मत 12-1 बज गए। तो मैंने कहा ये भी नहीं सो रहे हैं, उधर देखा तो वो भी नहीं सो रहे हैं, कौन, पड़ोसी मेरे काका का बेटा जो है ना। और उन्हें पता नहीं क्या ध्यान है, बार बार उठ रहा है, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। दूसरे दिन में भाई आपके जैसे थे, ठीक है, मैं बड़े अच्छे स्वभाव से लड्डू लेके गया, पहले लड्डू लाते थे, पिपाड़ के पास गांव है, पिपाड़ से लड्डू लाया, ठीक है। और मैंने बड़े मैं के लौसा के नंबर आएगो कि हाँ, कि हचेल को आएगो, और मैं कि हाँ हचेल को आएगो, कि हमार शुगर है। मुझे क्या पता यार शुगर है नहीं, मैं कह रहा हूँ खा ला हूँ, ठीक है। तो उन 4 में से एक जिसका स्वभाव अच्छा था उसने आधा लिया, बोला ठीक है बेटा मैं देता हूँ और मस्त रहो, और बाकी के दबड़ के उठे अंदर, समझ रहे ना, मतलब आग लग गई। तो ये काम चॉइस में आपको करना है, और उसके लिए 6 महीने 8 महीने बड़ा शानदार। तो सर हमारा बैच पूरा हो जाएगा, फिर आप हमें कैसे पढ़ाओगे, है ना। ऐसे बच्चे कहते सर हमारा तो मन ही गुन लगे, ठीक है। तो आपके अनेक बैच चलेंगे। जैसे ही बैच पूरा हुआ ये दोनों तुरंत MCQ बैच चलाएंगे। सर वो क्या होता है, प्रैक्टिस वाला, और कोशिश करेंगे वो आपके एकदम फ्री आए या न्यूनतम कॉस्ट, क्योंकि एक सर्वर कॉस्ट होती है उसके बिना चलता नहीं मोबाइल पे, तो वो 100-200 रुपये होती है मुश्किल से, ठीक है। उसमें सबके सवाल कराए जाएंगे। तो रोज मैं आऊंगा, रोज इसी प्रकार की कुछ बातें होगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। 2 महीने यूं काट दो, ठीक है। उसके बाद में यूट्यूब पे आ जाएंगे, लास्ट में धुएंधार पारी खेलेंगे, ठीक है। मतलब कम से कम 5 बार कोर्स होना है मेरे द्वारा, है ना, और आपके द्वारा होना है 10 बार। और 10 बार में सिलेक्शन नहीं है तो बढ़िया बढ़िया दुकान खोल लो, ठीक है, बेटर हो, नटकट बेचो, गीतांजलि बेचो, जो भी है, ठीक है। तो आई थिंक सो ये टफ चीजें भी आपको नॉर्मल अंदाज में इजी लगी, ठीक है। अब यहां पर आते हैं विदेशी और देसी। जो देसी गायें हैं, है ना, इनके नाम क्या हैं, और विदेशी गायें हैं इनके नाम क्या हैं, ठीक है। क्योंकि ये आते हैं, यही आएगा और क्या आएगा। आपको ये थोड़ी पूछेगा सर्जरी करके बताओ, ठीक है। आपको पूछेगा गाय भैंस का नाम बताओ, गाय भैंस का विद्या बताओ। तो देसी गाय है, चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, गाय तो माता ही है ना। चाहे देसी हो चाहे विदेशी, गाय तो बॉस है। अब देसी गाय है ना, उसके इस प्रकार से रहेगा, ये थोड़ी रहती, देखा होगा गाय तो देखी है, अरे गाय तो देखिए ना, ऐसी कुछ होती है, ठीक है। ये थोड़ी है, ये नक्शा है जी, ठीक है। और विदेशी गाय है, ये ऐसे रहेगी, ठीक है। ऊपर मामला क्या रहेगा, थोड़ी नहीं होगी। तो इसकी पीठ सीधी रहती है, जिसे अपन नॉर्मल अंदाज में चौरस बोलते हैं। चौरस होता ना, जैसे एक चौरस, तो इसकी पीठ चौरस है। जिसकी पीठ चौरस है वो गाय टॉरस है, ओके। जिसकी पीठ चौरस है वो टॉरस है। और इंडिया वाले में तो भाई साहब थुए होगी, है ना। इंडिया वाले में क्या है, थुए हैं। तो यहां पे लिख देंगे पीठ है चौरस, पीठ है
चौरस गाय है टॉरस, ठीक है। चौरस का मतलब क्या होता है, इसमें हम्प या कुबड़ नहीं होता। इसको इंग्लिश में हम्प बोलते हैं आजकल ऐसे, और देसी भाषा में कुबड़ बोलते हैं, और शुद्ध हिंदी में थुई बोलते हैं। वो क्या होती है, अब्सेंट होती है। ये विदेशी गायों की पहचान होती है। आपके 7 नाम याद करने, 2 का विवरण याद करना है, ठीक है। तो ये वाला मामला। अब आपको 1 बाय 1 क्या करना है, इन सबको रिटर्न करना है। आपको ये सब सुनो, सारा उत्कर्ष का हाइब्रिड सिस्टम मिलेगा, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास की पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ में 1 दिन लग सकता है ना, कभी कभी 2 दिन लगते हैं क्योंकि अपडेट होती है ना, तो 1-2 दिन लगते हैं। तो आगे से आगे पीडीएफ रहेगी, ठीक है। उसके अलावा आपके पास में ये वीडियो भी सेव रहेगा, जिसे आप 2x पे देख सकते हो, 3x पे देख सकते हो, ठीक है। तो आपको रोज आदत डालनी है कि रोज का रोज वीडियो को एक बार रिवाइज करें, ठीक है। और ऑनलाइन वालों में भी यही है, एक बार देखने के बाद आपको 1.5 पे क्लास जरूर देखनी है। स्पीड बढ़ा देना, आप हंसे बिना रह नहीं पाओगे, गारंटी बता रहा हूं, आपको मजा आ जाएगा 1.5 पे। मेरी आवाज थोड़ी सी उसमें और तेज हो जाती है, ठीक है। उसी क्लास को रोज देखना है। फिर आपको उसके नोट्स अभी बना रहे हो, बहुत अच्छा है, अभी रफ में बना रहे हो, घर पे फेर करना। और कोई नहीं सर मैं तो साथ ही बना लेता हूं, समय थोड़ा सा अभी तो क्या शुरुआती हो ना, तो 2-4 दिन तो आपको धीरे दिया जाएगा, फिर थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। फिर अपने एग्रेसिव भी होना पड़ेगा। अरे जब पहली बार जवाई आता है तो बढ़िया टीको का डायनमिटा लावेन करे नहीं करते क्या, है ना। पर जवाई दूसरी बार आवे जन चूरमो करे, और तीसरी बार में रोटी मुश्किल है, तो वो नहीं है। लेकिन अभी 2-4 दिन अपन धीरे चलेंगे, तो उसके बाद स्पीड बढ़ेगी। तब तक आपके हाथ की आदत पड़ जाएगी लिखने की, और आपके लिए वातावरण भी सही हो जाएगा। नहीं तो आते ही भिड़ते हैं धड़ाधड़ लिखो, बच क्या रहे यार मार सब लिखा कर डा, ठीक है। और आपका पढ़े से मुंह बंग नहीं हो जाए, नहीं तो आपको मजा आएगा, तो आपकी पढ़ाई इजी हो जाएगी। आई थिंक सो आपको ये इजी लगा होगा, ठीक है। ऐसे कैसे लिख दो फटाफट। हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। तो सबसे पहले गाय जो है वो कहां है, ये रही। ट्वेल्थ की बुक में तो दूध वाली गाय की नस्ल का क्रम साहिवाल सिंध राठी देवनी, साहिवाल सिंधी राठी, हाँ सही है, याद करा देंगे भाई जमुना जी, 1 मिनट रखना। ये सरस गाय दूध देने वाले कई ट्रिक है, आप तो निश्चित रहो, ठीक है। हाँ डेली लगे, क्लास रोज ही होती है। क्लास ऐसे थोड़ी है कभी वार त्योहार होगी, रोजाना क्लास होगी। संडे ऑफ रखेंगे और वीकली एक टेस्ट रखेंगे। अभी नहीं रखेंगे, 10-15 दिन से रखेंगे। जब क्लास है सारी आएगी ना, तो अपन हफ्ते में एक टेस्ट रखेंगे। हिंदी में सुनो सुनो, जैसे कंटेंट आए हिंदी में सुनो। आप इसका ये हिंदी पढ़ा, देखो क्या पढ़ा है, हिंदी। और इधर देख लें, ये हिंदी वाली आदत थी ना बेटा, जैसे एक बच्चे का था मनीषा जरावल, और मैं कमेंट को लेता हूं उसमें उपयोग, ताकि पता चले बच्चे क्या सोचते हैं। ये हिंदी है, ये हिंदी है, लेकिन आप वर्ग याद करके गए सुना, और वहां उसने क्लास दे दिया। क्या दे दिया, क्लास। आप गए, गारंटेड गए। इसलिए आपको हिंदी आए नहीं आए, इंग्लिश जरूर आनी चाहिए। और अपने ट्रिक किस में है, इंग्लिश में है। किस में है, इंग्लिश में। इसलिए आप भले मैं शुद्ध हिंदी मीडियम का हूं, लेकिन तगड़ी इंग्लिश बोलता हूं, ठीक है। तो आपको इंग्लिश सीखनी ही चाहिए, ये आपको बताया जाता है। हिंदी ये पढ़िए, बट मेरे हिसाब से आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत आएगी। सबकी हिंदी इंग्लिश सब लिखा है, ऐसे कोई एक दिन का काम थोड़ी है। और जो नहीं लिखा उस बॉस को, अब उसको क्या हिंदी लिखे, बॉस बॉस ही है। नहीं, एग्रीकल्चर की बुक आपको नहीं लानी है। आपको एक पन्ना भी नहीं लाना मार्केट से, आपको सारा मैटर उत्कर्ष देगा। ऑनलाइन में अपन ऐप में लगाएंगे और ऑफलाइन में आपको लिखाएंगे, है ना। तो आपको कोई किताब नहीं लानी है, ना कोई किताब है। हाँ क्लास यही रहेगी सुबह, और बढ़िया है ना, इस बार जल्दी उठ जाएंगे।
क्या मंगाओ और कहीं रेडी है। अब इसमें से क्वेश्चन करना आपको तुरंत, ये लो हाथों हाथ अभी, ठीक है। तो इसको फटाफट रफली एक रफ पेज रखा करो साथ में, कल से क्या करो एक रफ कॉपी खरीदो, ठीक है। और ये सब बनो कि गणित है आपके, ठीक है। तो आपके जो मेन कॉपी है ना, आजकल में आपकी क्लासेस का शेड्यूल पूरा बन जाएगा। कभी पहले जैसे मैं आया हूं, फिर जियोग्राफी आएगी, मैथ्स, रोज के 3 क्लास लगेगी, ठीक है। तो आपको रफ कॉपी साथ में रखनी है बैग में। अब आपको जैसे मैंने कहा इसका क्वेश्चन, तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, ठीक है। माना कि आपको आता है यूं, लेकिन फिर भी आपको रफ कॉपी में। तो अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं और सभी को करना है, ऑफलाइन ऑनलाइन सबको, और इस ट्रिक का उपयोग करना है। और बिना इस ट्रिक के नहीं आता ये भी आपको सिद्ध करना है। यदि आपको बोला गायों में कुल होता है, ठीक है, बोलना किसी को भी नहीं है, आप कॉपी में लिखेंगे और एस इस उत्तर को टिक कर देंगे जो भी आंसर आएगा। फर्स्ट यहां पे है इसका मैमलिया, सेकेंड इसका जो है वो है बोविडी, थर्ड इसका है आर्टियोडेक्टाइला, एंड फोर्थ इसका है बॉस। बोलना किसी को भी नहीं है, जस्ट आप अपने ट्रिक यूज करें। मैं 30 सेकेंड दूंगा आपको इस सवाल के लिए, ठीक है। और इधर आप चाहो तो इस प्रकार से अपना काम सेल्फ कर लो, मैं भी कर लेता हूं। ये इस प्रकार से आपको एग्जाम में सिक्योरिटी रखनी पड़ती है खुद की, कि मैं भूल गया तो भी मेरे पास हथियार है। वो हथियार क्या है, आपके ट्रिक्स। इसके बिना थोड़ा मुश्किल होता है, यूं तो याद करते ही है कुछ लोग, हर लोग ट्रिक थोड़ी बताते हैं, बट दिमाग पे जोर पड़ता है। आई थिंक आपका सबका आंसर पॉजिटिव आ गया होगा और आपने सेल्फी किया होगा, है ना। मैं ऐसे करता हूं तो सर वहां आपको पेज मिलेगा, पेज तो नहीं मिलता, लेकिन जनरली क्या होता है पीछे वाला पेज मिलता है। जैसे पेपर खाली होता है ना, तो उसमें आप इतना सा लिख, क्योंकि पूरे पेपर में आपको गिनती के 10 क्वेश्चन ही लिखने पड़ेंगे, बाकी टिक करने, ठीक है। तो आप लिख दिया। अब आप बोलोगे किंगडम कौन सा है, इसका एनिमल है, फाइलम कौन सी है, क्लास है ना, क्लास कौन सी है, मैमलिया है, सॉरी कॉर्डेट है ना, ऑर्डर से क्या है आर्टियोडेक्टाइला। अब मुझे क्या पूछा, कुल, कुल क्या होती है फैमिली, फैमिली में बी आ रहा है और किसी में बी है ही नहीं। अब संयोग देखो, और किसी में है नहीं तो बी वाला, तो बी वाला इसमें से कौन है, बोविडी है, ठीक है। अब मैं बाकी को भी कह सकता हूं, बाकी का भी मैं एकदम परफेक्ट बता सकता हूं। बॉस उसका क्या है, बॉस उसका वंश है, बॉस क्या है उसका वंश है। बोविडी आगे, आर्टियोडेक्टाइला क्या है, उसका ऑर्डर है, क्या है, ऑर्डर है, कुल है, ठीक है। और मैमलिया जो है, मैमलिया क्या है, उसकी क्लास है, क्या है, क्लास है, वर्ग है। अब हाथ खड़े करो, किस किस का एकदम राइट बोविडी आंसर बैठा है, ऑलमोस्ट सभी का, है ना, बिल्कुल। और ऑनलाइन में भी ऑलमोस्ट सभी का उत्तर बैठा ना। अब ये सवाल हार्ड ही था। अब आप में से ठीक है कोई एलए से छोड़ दो, एक दो कोई मेरे से पढ़े हैं या कोई ऑनलाइन देखा है, ठीक है, उसके अलावा बोविडी पहली बार सुना है। अब YouTube पे सुन लिया अलग बात है, तो देखो प्रचार प्रसार के लिए करना पड़ता है, क्योंकि राइट एजुकेशन नहीं मिला। उत्कर्ष के पास देखो पैसों कोई कमी नहीं है, हम YouTube नहीं भी चलाए ना, इतने बैचेज है, इतना टाइम है, ठीक है, लेकिन उससे क्या है बच्चे को राइट एजुकेशन मिलती है, वो दुखी नहीं होता, इसलिए है ना करते हैं कि भाई अच्छे ढंग से मिले, है ना। उसके पीछे कुछ लोग कहते हैं कि साहब YouTube पे ये तो थोड़ा पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ा देंगे फिर हमें क्या पढ़ाएंगे, है ना। और पढ़ा रहे ना, अच्छा खासा मैटर पढ़ा, आप देखो मैंने पूरी ऊर्जा से पढ़ा है और पढ़ा रहे, लेकिन ये है कि थोड़ा सा टच अलग रखना पड़ता है। यहाँ धीरे चला जाता है, बातें होती, केयरिंग होती। यूट्यूब पे तो आप देखो रॉकेट बने हुए चलते हैं, ठीक है, तो 10% समझ, 90% समझ नहीं आता है, लेकिन अपन तो क्या है उसको थोड़ा लेते हैं, इतना है इसलिए आता है। अब आपको मुझे लगता है कि ये वाला पोर्शन है अंगुलियों पर आता है ना। तो कैसे है, के पी सी और फैमिली, ए सी में अमिताभ बच्चन। अब इसको अंगुली पे कैसे करना, आपको बोला गायों का ऑर्डर बताओ, तो एक मिनट, के पी सी और 4 नंबर है, 4 पे रोक दो, ए सी में अमिता है, ए आर्टियोडेक्टाइला, ठीक है। आपको पूछा इसका क्लास बताओ, तो के पी सी 3 नंबर है, 3, ए सी में 3 नंबर है मैमलिया,
ठीक है। तो आप ऐसे करोगे कि पीसी और फैमिली के का मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ऐसे ऐसे 2-4 बार बोल दिया, गाय भैंस भेड़ बकरी सब रेडी हो गया। रेडी है, इसको भी लिख लिया होगा, लिख लो फटाफट। ये इसकी ट्रिक्स है। सभी क्लास चल जाएगी, आज से आ गया ना, शेड्यूल आ गया सारे क्लासेस का। अभी किसकी क्लास है? सेकंड, 2 क्लास है ना, नरेंद्र जी की सेकंड, तीसरी लग जाएगी, ठीक है। हाँ, कल परसों से एक और मैथ भी चालू कर देंगे, क्योंकि अभी क्या बच्चे आ रहे हैं ना भाई, देखो कल परसों भी आएंगे बच्चे, 10 दिन तक आते रहते हैं, तो शुरुआती 1-2 लगाते हैं ताकि आप भी सेटल हो जाओ, आते ही थोड़ा बाहर पड़ जाए, फिर 2-3 दिन में आपके मैथ्स लग जाएगी या साइंस लग जाएगी। और 3 क्लासें होती है, क्योंकि 7 से 9, फिर 9:15, 11:15, 11:30 से 1:30, तो 2-2 घंटे, 1.5 घंटे क्लास होती है। फिर जैसे मैथ खत्म होती है साइंस वाला आते हैं, साइंस खत्म होती है सामाजिक आता है ना, ऐसे चलेगा। तो आपकी तीसरी क्लास कल परसों में बोलता हूँ, या 1-2 दिन थोड़ा रिलैक्स रहो। माइंडली क्या है कि आप थोड़ा सेटल भी तो होते हैं ना, हॉस्टल में आए, मन नहीं लगा, या और भी कई चीज़ें हैं, ठीक है। बिड़ती ऐसे एकदम से क्लासेज नहीं दी जाती है। तो आपकी कल परसों में तीसरी क्लास और आ जाएगी, है ना, और उसके बाद वो क्लासें लगातार चलेगी। और टाइम ये रखेंगे, मैंने जानबूझ के टाइम रखा है ना, क्योंकि दिन में क्या डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। सुबह सुबह क्या याद भी अच्छा होता है, और आप क्लास के बहाने उठ जाते हो भाई, नहीं तो कोई कहे यार मैं तो 9 बजे उठूँ, कोई कैसा मैं तो सुबह घूमने जाऊँ, 1000 काम है, ठीक है, नहीं क्लास बताना ही पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, उस बहाने जल्दी उठ जाओगे, ठीक है। और उठना भी है तो ऐसा नहीं है कि 7 बजे है तो 6:45 उठे सीधा आएगा सा, है ना, 6 बजे उठना है, नहा धो के आना है, आए हो ना, कोई कैसे थाने कहीं ठा पड़े, ठीक है। और सर्दी में सुबह का टाइम बहुत मस्त होता है, वो इसलिए नहीं है कि साहब सर्दी के अंदर सर्दी लगती है, हाँ उससे माइंड एक्टिव रहता है। आप देखो इंग्लैंड में लोगों का दिमाग एक्टिव क्यों है, वातावरण ठंडा है, और अपने वालों गर्म क्यों है, वातावरण ही गर्म है, माथा खराब रहता है भाई। उधर देख लो पंजाब लोग तो मुझे कहता है मार देते 1 मिनट में, ठीक है। उसका रीजन ये है, कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, तो मॉर्निंग टाइम रखा गया है, और 1-2 दिन में सेटल हो जाएगा, आदतें पड़ जाएगी। अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पे, अपन ने क्या किया था, ये वाला, इसको ऐसे ही लिखो पूरा का पूरा, 101% क्वेश्चन है ये, लो गारंटेड। 1 मिनट आता हूं ना, इतनी मोड़ी लगाओ बुढ़ा कर दे ना, मैं इतनी लेना है, देख मारे चाहे लावणी सिर्फ 2 गुटका, और बटकन बरन गण फीकी या शक्कर कम ना। गाय भैंस भेड़ बकरी सबका ही आपने क्लासिफिकेशन देख लिया है, और सबका ही वंश और जाति देख ली है। क्लास का टाइम टेबल क्या है, फर्स्ट क्लास 7 से 9 रहेगी पशुपालन की, जो मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। उसके बाद सेकेंड क्लास आपके जो है भूगोल चल रही है, ज्योग्राफी है ना, भूगोल चल रही है, जो नरेंद्र चौधरी सर है, जिसको आप जानते हैं, है ना, राजस्थान पूरा उनका फैन है
है ना, उनको लाना मतलब अच्छा है, कोई बहस नहीं है, बाकी उनको लाना बड़ा टफ होता है। तो मतलब नरेंद्र चौधरी कहने के बाद भूगोल में या करंट में कुछ नहीं है, राम को कम से कम 5 से 10 हजार बच्चा लाइव पढ़ता है और लाखों में व्यूज है, उनकी किताबें चलती है, ठीक है। और देखा होगा आपने क्लासेस, मतलब भगवान उतर गया ये मान लो। और थर्ड नंबर पे जो है 1-2 दिन में मैथ या साइंस लगाएंगे, क्योंकि अभी क्या है कि अपन डायरेक्ट बोलते हैं लेकिन क्लासेस जमती है, बच्चा हॉस्टल में आता है, मन लगता नहीं लगता है, सामान लाता है, थोड़ा रेस्ट करता है, ठीक है, एडजस्ट होता है, ठीक है। तो आपके कल परसों में या इस वीक तक तीनों क्लास लगेगी। फिर थोड़ा 10-15 दिन चल जाएगा, मैटर हो जाएगा, तो फिर अपन टेस्ट शेड्यूल भी देंगे कि आपके कैसे कैसे टेस्ट होंगे। वीकली एक टेस्ट भी रखेंगे, ठीक है, महीने में मेजर टेस्ट भी रखेंगे, इनाम भी होगा कि टेस्ट में टॉपर है, उस टॉपर से बात भी करेंगे कि हम बात करेंगे, जैसे मैं बुलाऊंगा एज ए कोऑर्डिनेटर कि हाँ भाई बताओ क्या करें, ठीक है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, पशु परीक्षण में खाली सिलेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। मैं बताता हूँ महत्वाकांक्षा क्या है। पशु परीक्षण में टॉप 10 जितने बच्चे हैं वो सारे उत्कर्ष के होने चाहिए, आप में से होने चाहिए। शायद आराम से अपन इस बात को पूरा कर सकते हैं। देखो सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, पशुपालन पूरे राजस्थान में टॉप पर है, जीके और जनरल स्टडी टॉप पर, इसमें कोई दो राय नहीं, दुनिया मानती है। आप क्या मानते हो भाई? आज लाखों व्यूज यदि यूट्यूब पे आ रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे मानते हैं। फिर उसके बाद में मैनेजमेंट उत्कर्ष से बढ़िया किसी का नहीं है, ठीक है। सारी चीजें पॉजिटिव है, तो आपको अपनी पूरी तैयारी करनी चाहिए। और 5934 पद है ना, तो 5934 पद पे ही उत्कर्ष का ही बच्चा होना चाहिए। और जिस हॉस्पिटल में जाऊं चेक करने के लिए या कभी मिलने, तो यही होना चाहिए सर आपसे बड़ा, तब तो आएगा मजा, ठीक है। और ये होके रहेगा भाई, क्योंकि बच्चा जुड़ेगा और कंपटीशन भी उत्कर्ष वालों में होगा। बाकी वाले तो वो कहना साहब मत पढ़ना, चक्कर में कोई नहीं रहेगा टक्कर में, तो आपके चक्कर में टक्कर में कोई नहीं रहेगा, लेकिन आपकी आपस में टक्कर होगी, ठीक है, ये निश्चित है। क्योंकि हम ऑलरेडी एफएसओ में आपको बताऊं पहली बार भर्ती आई थी, किसी कोचिंग के पास मैटर ही नहीं था, बैच क्या लगाए, 2-4 ने लगाया बंद कर दिए। और अपन ने 21,000 फॉर्म भरे थे, 21,000 बच्चों ने दिया था, 15,800 बच्चे अकेले उत्कर्ष ने पढ़ाए, और सिर्फ ऑनलाइन। और विश्वास है कहता हूं टॉप 10 अपना है, क्योंकि बच्चों ने कहा सर सारा का सारा सही हुआ, उसमें केमिस्ट्री और एनिमल 2 चीजें पढ़ी मैंने। और वो किसका था एफएसओ पता है? वो था टॉप ग्रेड अधिकारी, जिसमें सब डॉक्टर्स, डेयरी वाले, एग्रीकल्चर वाले टॉप थे। बच्चा राजी होके गया। तो ये तो अपने 10वीं पास की है, तो निश्चित रहे अपन टॉप 10 लाने वाले हैं, सारे पदों पर कब्जा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अपन क्या करने वाले हैं, इस टॉपिक पे कब्जा करने वाले। आओ इधर, देसी गाय में और विदेशी में क्या फर्क होता है? देसी में कुबड़ होता है, देसी में क्या होता है, विदेशी में कुबड़ नहीं होता। जैसे देसी में अपने यहाँ कुबड़ होता है ना, ठीक है, और विदेशी बेटे पता नहीं फिट कैसे रहते हैं, है ना, उनका इन्वायरमेंट ही ऐसा, उनका खाना ही ऐसा है। हम रात को क्या करते हैं, 1 अंडा खा के सो जाते हैं, और हमारे यहाँ पे 2 सोगरे नहीं चुरे जब तक कुछ रात ही नहीं होती है, रात को उठ के बेटे खा जाते हैं, ठीक है। तो अपने वालों का कुबड़ निकला रहता है, ठीक है, और विदेशी एकदम फ्लैट होते हैं। तो जिसकी पीठ चौरस है उसका नाम टॉरस है, और उसमें हम्प कुबड़ कुछ भी हो सकता है। देखो आपको थुई पड़ के गए हो, हम्प दे दिया, अब कोई सर बॉस हम्प कहीं है, अरे हम्प कुबड़ है भाई, ठीक है। कोई पिछली बार ही आया था इसमें अपने सुपरवाइजर में। फिर इंडिया वाले इंडिकस है, ये भी लिख लें। देसी गाय का वैज्ञानिक नाम जो है बॉस इंडिकस है, और विदेशी गाय का बॉस टॉरस है। हाँ, तो ये है अपनी गायों का क्लासिफिकेशन और गायों का वैज्ञानिक नाम। और इसके साथ भैंस फ्री, भेड़ फ्री, बकरी फ्री, एक गाय के साथ 3 और ले जा भाई, तुम गा रहा थे भैं ले जान बेहाते हैं, भेड़ न बकरी हैंग ले जा लड़ा गुना। चले ये भी लिख लो, काम आएगा। भेड़ मैक्सिमम कहां पर है, मिनिमम कहां है, दोनों को मिला क्या बन गया, और भेड़ को अपन क्या बोल दिया, भैरू बाबा।
ओके, तो ये सर आपने खाली भेड़ ही पढ़े है, बाकी अरे वो पशु संपदा हम सब पढ़ाएंगे, ये तो क्या एक ट्रिक बनी है ना, इसलिए इसको लिखा, बाकी आपको पूरा पढ़ाया जाएगा और ट्रिकों से पढ़ाया जाएगा। गाय, जैसे गाय बीकानेर में ज्यादा है तो राव बीकाजी गाय पसंद थी, करणी माता गायों को पसंद करते थे तो बीकानेर चली गई सारी। गाय धौली कम होती है, काली ज्यादा होती है, धौलपुर में कम होती है, ठीक है, तो सबका है, लेकिन अभी अपन ने क्या इसका जिक्र किया ना, इसलिए इसको लिखा है क्योंकि यहां पर अपना यूज है। अब यहां पे आओ इधर, ठीक है। अब इसके बाद आती है शब्दावली। शब्दावली कैसे, जैसे अपन एक बोलते हैं ना ह्यूमन में कि साहब ये इंसान है, ठीक है, ये मानव है। अब अपन ने बोला किसी को इंसान, अब कुत्ता उसको इंसान बोलेगा क्या, ठीक है, गधा उसको इंसान बोलेगा क्या, उसको तो पता ही नहीं है, ठीक है। अपन ने बोला हाँ ये बच्ची है, ये बच्चा है, ये बूढ़ा है ना, ये काकोसा है, ये जीसा है, ये भांजा है, ये भतीजा है ना। एक बकरे को पता है क्या कि बांजा भतीजा है ना, उसको बेटी ठोकनी है तो वो ये सोचेगा अरे यार वो तो भांजो ही नहीं ठोको मैं, ठीक है, वो तो सबका बराबर है। तो जैसे एनिमल्स को आपकी भाषा नहीं समझ आती, वैसे ही अपने को एनिमल्स की भाषा समझ नहीं आती, लेकिन सवाल आ रहा है इसलिए समझनी पड़ेगी। तो पशुपालन में इनकी सबकी शब्दावली है, जिससे भी क्वेश्चन हर बार आता है। तो गायों की शब्दावली लगभग आपको यहां पे 10 से 15 वर्ष शब्दावली, और उसका ये देखो ऐसे सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे, मतलब गायों के बारे में कितना कितना ज्ञान आप ले सकते हो। तो 15 से 20 बिंदु है ना, ये सारे करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो शब्दावली है वो कैसे कैसे रहेगी, और हर साल इससे क्वेश्चन आता, मतलब आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो परीक्षा हुई शब्दावली से क्वेश्चन रहा है। पिछली बार हीपर था, ठीक है, गेस्टेशन पीरियड था, सामान्य ज्ञान में कितनी गर्भ अवधि है, कितना तापमान है, कितना पल्स रेट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी बात है। तो सबसे पहला आता है कैटल शब्द, है ना। आप पशुपालन में गाय नहीं बोल सकते, है ना, आप विभाग में गाय बोलते हो ना तो आप बोले यार इसको कुछ नॉलेज ही नहीं है, वो बोलेगा कैटल। आप बोलेगा हाँ साहब कौन सा केस आया कि साहब 2 कैटल आए थे, ठीक है। अब कोई दूसरा क्या, कैटल कैटलिकट आई थी, है ना। तो कैटल का मतलब है गाय का पूरा वंश है, तो गाय का जो नाम है वो कैटल रखा गया है। ये होता है गोवंश परिवार, ये अपन हिंदी में लिख रहे हैं इसको, गोवंश उसका जो परिवार है। ये परिवार उधर मत कर देना फैमिली से, ये मतलब उसका परिवार है, गोवंश का परिवार, यानी कि जैसे इंसानों का परिवार होता ना, तो गोवंश का परिवार कैटल कहलाता है, जिसमें है ना, जिसमें गाय खुद आती है जो बच्चे देने वाली होती है, ठीक है। उसके अलावा इसका जो है सांड आता है, मतलब घर का मुख्य आता है, और सांड के यदि जनन अंग हटा दो तो बैल बन जाता है, ठीक है। टोगड़ा टोगड़ी आते हैं, टोगड़ी को बोलते हैं हीपर, क्या बोलते हैं, हीपर। आपको पूछे हीपर क्या है, जवान गाय है जो अभी तक ब्याई नहीं है, ठीक है। काफ, काफ क्या होता है, काफ वो बच्चा होता है जो अभी तक प्रजनन नहीं हुआ है। इसके अलावा दोनों मिलाते तो बुल काफ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे सदस्य, जैसे मैंने कहा किसी को आप में सब है तो अपन बोला हाँ आप सभी इंसान हो, लेकिन इंसान में अपन ने कह दिया ना कि साहब ये कैसा है, बच्चा है, ये बच्ची है, ये जो बड़े हैं, मैं आपका शिक्षक हूं, ठीक है। ऐसे एक वैरायटी बना रखी है, ठीक है, लेकिन है तो सभी इंसान, है ना। तो वैसे ही कैटल क्या है, कैटल गायों का एक परिवार है, एक फैमिली है, जिसके अंदर सारे कुछ है। अब गाय भी कैटल है, सांड भी कैटल है, बैल भी कैटल है, हीपर भी कैटल है, काफ भी कैटल है, बुलकाफ भी कैटल है, लेकिन बफेलो कैटल नहीं है ना, भेड़ कैटल नहीं है, बकरी कैटल नहीं है। तो कैटल का अर्थ क्या हुआ, गायों का परिवार, गायों का परिवार। अब इसमें से गाय की बिल्कुल परिभाषा होगी, डेफिनेशन होगी कि साहब वह कैटल जिसने बच्चा दे दिया है, जो बच्चे दे रही है, यानी कि जो प्रसव करा चुकी है। जैसे अपन एक जनरल इंसानी भाषा में बोले, एक 2 साल की बच्ची है, मैंने क्या बोला 2 साल की, अब मैं बोलता कि हाँ एक 2 साल की औरत है, तो कोई क्या कहता है यार इसको ये नहीं पता औरत 2 साल की कैसे हो सकती है। या मैं बोलता ये 6 महीने की बुढ़िया है, तो गुड़िया तो समझ आता बुढ़िया है, मतलब ऐसा आप बुढ़िया गुड़िया बोल गए, नहीं बुढ़िया है तो उसको पता ही नहीं। मतलब एक हर वर्ग के लिए क्या होता है, शब्दावली होती, क्या होती है। वैसे ही यहां पर गाय वह कैटल है, औरत वह इंसान है जिसका परिवार है ना। सांड वह कैटल है जो बच्चे पैदा करता है, बैल वह कैटल है जिसकी नसबंदी कर दी गई है,
हीफर वह कैटल है जिसका अभी बच्चा नहीं हुआ लेकिन जवान है। टोगड़ी भेड़ की बोलते हैं ना, जिसकी एआई कराते हैं, सर्विस कराते हैं। काफ वह कैटल है जो अभी नवजात है, साल भर के नीचे है। बुलका वह कैटल है जो जवान नर है, ये अभी तक प्रजनन नहीं किया लेकिन जवान है, रेडी है करने के लिए से। तो ये सारा कैटल कहलाता है। क्या कहलाता है? अब उस कैटल के बाद इसके अंदर आती है गाय की क्या परिभाषा है ना। अब बोलो गाय तो गाय होती है, नहीं, गाय की डेफिनेशन होती है, गाय वह कैटल है, वह गोवंश है। लेकिन आपको ऐसे लिखा जाए, गोवंश आता ही नहीं। जो पेपर बनाए मुझे बोला गोवंश, क्या गोवंश? पेपर कोई हिंदी वाला नहीं बनाएगा, पेपर कौन बनाएगा? पशुपालन विभाग का अधिकारी बनाएगा। कौन बनाएगा? अधिकारी। तो गाय वह कैटल है जिसने प्रसव समझते हो ना, ब्याना, बच्चा हो गया है, जिसने प्रसव कर दिया है या बच्चा हो चुका है। जिसके बच्चा हो चुका है वो है। जैसे लड़की और औरत में क्या फर्क है? लड़की ब्याह नहीं हुआ है, ठीक है, एक 40 साल की उसको अपन बोल सकते हो लड़की, बोल सकते हो क्या? अरे कोई बुढ़ी अम्मा जा रही है, उससे बोलोगे है लड़की आ गई हो, तो दिखे को नहीं है, बोल सकते हो क्या? या किसी बूढ़ी अम्मा बोल सकते हो छोटी बच्ची हो गया बोल सकते हो क्या? नहीं, वो आपको छोटी बच्ची कर देगी। तो फिक्स सही है, गाय, गाय मतलब जिसका बच्चा हो गया, 2-3 है वो हो गया। तो ये गाय की परिभाषा। सांड की कोई परिभाषा नहीं है, क्या है? जो बच्चे करता है। बैल, हीपर का आप ये लिखने वाला है, तो फटाफट लिख दें। नेक्स्ट, गाय की शब्दावली, और हर वर्ड वैसे इंपॉर्टेंट है लेकिन जहां से सवाल आता है उस पर अपन इस प्रकार से रिमार्क कर देंगे जिसको आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना है। कैटल गायों का परिवार है और गाय उस परिवार की बॉस है जो बच्चे पैदा करती है, प्रसव करती है और दूध देती है। गाय की परिभाषा लिखते लिखते आपको ये तो सिद्ध हो गया कि हाँ यार प्रोफेशनलिज्म तो फुल है ना। मतलब आपके सामने कोई पशुपालन होशियारी करे ना तो एक बार पूछ लेना गाय की परिभाषा बता, बस पूरा पशुपालन आपको पता चल जाएगा। गाय वह कैटल है, वह गोवंश है जिसका क्या हो गया है? बच्चा हो गया है। जिसका बच्चा नहीं हुआ है वो कहलाएगा हीफर। खूब आता है इसमें, बढ़िया बढ़िया सवाल आते हैं। मतलब मान के चलो इस एक शब्दावली में 21 के आसपास लिखूं जिसमें 2 सवाल है, और उससे पहले यानी एक क्लास से कोशिश करेंगे अपन कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन पटकने की। किसी से नहीं भी आएगा। अब आप बोलते हैं ना ये गायों को चिन्हित करना ना, इससे दे रखे है ना, ये कोई सवाल नहीं आएगा। क्या आएगा सर? ब्रांडिंग व्रांडिंग नहीं आता, क्योंकि पेपर मैं बनाऊं तो मैं यार अच्छे क्वेश्चन देंगे ना जो नॉलेजियस हो, ठीक है। ऐसे थोड़ी देंगे कि गाय को चराते वक्त लाठी कैसे मारनी चाहिए। एक बात बताओ, तो गाय को परिचय चराया गया? ये जो बेवकूफ करते हैं ना कि साहब गोबर उठाना पड़ेगा, पूंछड़ी पकड़नी पड़ेगी ना, ठीक है। अब उन्होंने कहा, मैंने बताया ना अभी 7 साल इसमें विभाग में, आज तक किसी परिचय को पूंछड़ी पकड़ते नहीं देगा, उल्टा डॉक्टर पकड़ता है। क्यों? इलाज कौन करेगा? है ना। ये आपके साथ बैठे एलए से पूछो इनको, इलाज कौन करता है? हम करते हैं भाई, हम पैसा निकालते हैं ना यार वहां से। भाई परिचय को वहां से पैसा नहीं देगा क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करनी है ना, सॉरी। परिचय जो है वो क्या करेगा? पास में खड़ा रहेगा। अब सुई लगानी है तो हम थोड़ी बोलेंगे लो साहब थे लगा दो, ठीक है। परिचय आराम से देखता है कि लाट टेके हाथ टेकन दो, ठीक है। वो तो तन का उठाता है बढ़िया, वो ना तो पूछ उठाता ना गोबर उठाता है। एक बात बताओ, एक आदमी जिसको 35,000 रुपए सरकार दे रही है, ठीक है, और बढ़िया उसकी जॉब है, वो गोबर उठाएगा? वो 500 रुपए में किसी को रख देगा। यदि ऐसा धंधा भी हुआ, कहीं ऐसा हुआ ना, मेरा परिचय था हरि सिंह जी, ठीक है, अभी रिटायर हुआ, 56,000 उसकी तनख्वाह थी रिटायर होते होते, और लगा था कितने में? 1600 रुपए में। कितने में लगा था? 1600 में। और उस समय कहां ग्रेड पे थे, कहां ये थे, मैट्रिक्स नहीं था, ठीक है। बंदे में इतना दम था, बुलेट रखता था, है ना, यूं मूछे रखता था तगड़ी, ठीक है। और मेरा सम्मान वो यूं करता था कि मैं उसका सम्मान करता था। बाकी वो डॉक्टरों से किसी हिलता नहीं था, लेकिन मैं जाते और ऐसा कहीं हाल चाल है तो वो अटन हाँ सा बढ़िया ऐसा,
मैं कह रहा बैठो यार, कुर्सी मात बैठोगे नहीं? कि नहीं साथ है। अरे मैं कह बैठो यार, थे हमारा मोटा हो, ठीक है, नौकरी तो हमारी है, ठीक है। इतना राजी होता था वो मेरे से, है ना, कैसे आप चाय लाओगे? मैं कहा हाँ। कह रहा मारी पीवनी है, मैं जल लियो, और उसके पैसे सदैव मेरे से दिलाता था। इतना होशियार था। एक दिन आया कैसा वो चाय आलो के 600 रुपया। मैं क्या ना कैसा बस है, पियो नहीं रोज। अरे मैं कहता मैं तो लवा सा पाया मॉर्गनगढ़ बढ़िया, और 56,000 उसकी तनख्वाह थी और मेरी 16,800 थी, क्योंकि मैं प्रोबेशन में था। हाँ, अब अलग बात है, अब लाख के आसपास है और वो उसी पे, और 56 का मतलब आधी कर लो, लगभग 28,000 उसकी पेंशन है, बहुत होती है, ठीक है। साइड में बोली कुछ ही काम करो ना। और आता तो रोज 9 बजे आता था, रेडियो सुनता बढ़िया जोरदार, ठीक है, 1 बज जाता। क्यों? घर पे क्या है, लोग काम करते तो उसको तलती, ठीक है। तो हमसे यहाँ आके आराम से गार्डन बैठता बढ़िया, और बच्चों से बातें करता, स्कूल थी पास में। तो कहने का है अच्छी जॉब है। आपके दिमाग में क्या ठंडक रहेगी ऐसी बातें? हाँ यार जॉब तो बढ़िया है। क्योंकि मैं विभाग में गया ना पहली बार, तो मेरे को लोगों ने कहा कि डॉन डॉक्टर बन गया, बड़े होशियारी करता नहीं करता ना। मैं ठाने भी डॉन डॉक्टर पे गमा, ठीक है। तो जॉब कोई है, उससे क्या होता है। अब आओ इधर, अब आएगा सांड और बैल में क्या फर्क है। सांड है ना, अब सुनो, ये सांड शब्द जो है ये थोड़ा सा गलत है पशुपालन विभाग से, लेकिन अपने को तो स्टार्टिंग ऐसे ही करनी पड़ेगी। सांड जो है वो शब्द जो है पशुपालन विभाग से थोड़ा गलत है। तो सांड जो है इसको बोलते हैं बुल। क्या बोलते हैं? बुल। और आपको ऐसे लिखा जाएगा बुल। तो ध्यान रखना, सांड क्या होता है? बुल होता है। बुल और सांड क्या है? ये जवान नर है। क्या है? जवान, सॉरी एक मिनट, सांड है ना वयस्क नर है। जवान और वयस्क में मैं आपको फर्क बताऊंगा। वयस्क नर है, एडल्ट है। वयस्क नर की परिभाषा क्या है कि जो क्या कर सकता है? प्रजनन कर सकता है। क्या कर सकता है? प्रजनन कर सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है। प्रजनन समझ आना, रिप्रोडक्शन कर सकता है। जो क्या कर सकता है? रिप्रोडक्शन कर सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है। अब बैल और सांड में क्या फर्क है? जब सांड के जनन अंग हटा दिए जाए, आपके टॉपिक है ये, है ना, तो ये क्या होता है? इसको बोलते हैं बुललॉक। क्या बोलते हैं? बुललॉक। ऐसे हिंदी में ये आएगा। अब कोई कहे यार ये बुललॉक क्या होता है? ये बैल का पशुपालन में नाम है, ठीक है, शब्दावली है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है, सीधा लिख दो एकदम देसी भाषा में, नसबंदी किया हुआ सांड। ये एक झटके में समझ आएगा, ठीक है। और इसको देसी भाषा में एकदम अच्छे से कहा कि साहब नसबंदी कर दी। नसबंदी में क्या था? सुनो, बंदिया कर। तो ये बैल, इसको प्रोफेशनल बोलेंगे, ये क्या है? बंध्याकरण। चैप्टर है ना आपके, बंध्याकरण किया हुआ सांड रहता है। लेकिन बंध्याकरण क्या हर एक को सीधा नहीं आता जी, है ना। और ये अपने क्या आता है कि ये अपने इन जनरल ह्यूमन में भी चलता है। अब ये कैसे करते हैं इसका पूरा पार्ट है, बाकी सिंपल बताऊं। क्या होता है कि जैसे सांड होता है वो थोड़ा आक्रामक होता है, और बैल होता है वो सुधा होता है, ठीक है। अब आजकल ट्रैक्टर में पहले क्या करते थे कि उसको खेती में जोतते थे, सांड को जोतते थे, ठीक है। अब सांड को खेती में जोतोगे तो उसकी क्या नेचर आक्रामक है, तो वो क्या करता है, थोड़ी देर काम करेगा, फिर क्या करता है, उस पूरे सिस्टम को उखाड़ के चला जाता है। और सांड के सामने कौन जाए? पशुपालक, मार दे 1 मिनट में, ठीक है। तो कई बार ऐसे केस देखे गए कि काम करते करते उसका अचानक से मन हुआ और उसने हल को फेंक दिया, या पशुपालक के पीछे दौड़ा, ठीक है। कई बार घायल भी कर देते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर ने दिमाग लगाया, वैज्ञानिक ने, कि यार इसको सीधा कैसे करें, हर बार तो सुआ ठोक नहीं सकते, ठीक है। तो फिर दिमाग लगाया कि इसके ये जो हार्मोन कौन से हैं, कि साहब टेस्टोस्टेरोन। कौन से हैं? और वो टेस्टोस्टेरोन कहां से आते हैं? उसके टेस्टिस से आते हैं, वृषण से आते हैं। कि वृषण ही काट दो। क्यों? अपने को उसका जनन तो करवाना नहीं है भाई, सांड तो एक होता है गांव में, बाकी बैल ही है। तो पहले क्या करते थे, उसके वृषण काटते थे, उसमें दर्द भी होता था और सर्जरी कई बार फेल भी हो जाती थी, ठीक है। फिर अब क्या, आजकल एक बॉडी कैस्टेटर आता है, सिंपल सा, उसकी नस उसको क्या कर देते हैं, क्रश कर देते हैं, दर्द भी कम होता है और आराम से काम हो जाता है। उससे बोलते हैं बंध्याकरण टेक्निक। क्या बोलते हैं? तो पहले चीरा लगाते थे, आजकल बिना चीरे फाड़ के ऑपरेशन हो गया। तो यही है जिसमें क्या करता है, उसकी नस है, ये नस है, नस को दबा दिया, थोड़ा सा दर्द होता है और नस में शुक्राणु जा नहीं पाता है। जैसे कोई पाइप होता है ना, पाइप को दबा दिया, पानी कहां जाएगा, तो वैसे ही यहां पे इसको बंद कर दिया। तो बंध्याकरण करने के बाद इसको बुलॉक बोला जाता है, बंध्याकरण से पहले उसको सांड। अब बुलॉक बहुत सीधा है। अब ये याद कैसे होगा सर जी? सांड बैल तो मुझे आता है क्योंकि आज तक पढ़ा है, ये नया है। बुल इंग्लिश वर्ड है ना,
बुल तो एक बहुत कॉमन सा वर्ड है, ठीक है, तो बुल इंग्लिश वर्ड ही है ना। ये बुल लॉग, अब सुनो, बुल क्या करता है कि साहब बेटा बार बार क्या करता है, लोगों को मारता है। क्या करता है? मारता। आपने खेती में जोता और काम करते करते अचानक से उधर उसको कोई गाय दिखी, कोई आदमी दिखा, बेटा उसकी तरफ चला गया, तो अपन कहा यार ये तो लफड़े वाला काम है यार, है ना, ओबीडियंट कैसे करे। अपन ने उस बुल को बुलाया और बेटे को लॉक कर दिया। क्या कर दिया? बुल को क्या कर दिया? लॉक। लॉक करने के बाद अब जा, अब हम बाहर से कहते हाँ हमें मार तू, हमें जा, ठीक है, तो बुल को क्या कर दो? लॉक कर दो। क्या कर दो? इसका एक और नाम भी चलता है, इसी बुल लॉक का एक नाम और चलता है, इसी को ही स्थिर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थिर। तो बुल को लॉक करके स्थिर कर दो। बुल को एक जगह स्थिर करना है तो क्या कर दो? लॉक कर दो। और लॉक करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसका नसबंदी ऑपरेशन करना पड़ेगा। समझ में आ गया क्या? तो बुल लॉक, बुल ये क्या रहते हैं। अब फिर आता है काफ। ये आ गया क्या? वयस्क नर वयस्क मादा, है ना। गाय क्या है? वयस्क मादा। गाय जो है प्रजनन की ना, तो इसका एक ये भी है, इसके आसपास ये भी लिख लेना, वयस्क मादा है। भाई बच्चे कौन पैदा करेगी? छोटी जो है बछड़ी करेगी कि वयस्क करेगी? तो गाय वयस्क मादा है, ठीक है, और सांड वयस्क नर है। तो वयस्क मादा वयस्क नर, उसके बाद आओ आगे, वयस्क मादा वयस्क नर के बाद में, ठीक है, अब आता है जवान नर। यहां थोड़ा टफ होगा भाई। जवान नर से पहले काम करो, आप ये सीख लो, जवान नर से पहले आप ये सीख लो, नवजात जो बच्चा होता है साल भर से नीचे नीचे, है ना, न्यू बॉर्न, उसे क्या बोलते हैं? काफ। क्या बोलते हैं? काफ। इसको बोलते हैं काफ। हिंदी में या देसी भाषा में इसे क्या बोलते हैं? बछड़ा। क्या बोलते हैं सर? बछड़ी अलग होती है, ठीक है, हाँ, तो बछड़ा बछड़ी कह सकते हैं, बट ज्यादातर बछिया ही कहते हैं, ठीक है। तो काफ में आपके बछड़ा बछड़ी कॉमन ही है, लेकिन ऐसे नहीं आएंगे। आप सोचो ना सर ऐसे ऐसे शब्द ही नहीं आएंगे, ऐसे दे ना भाई साहब, केस हो जाए उस पर। जिस अधिकारी ने बछड़ा बछड़ी लिख दिया ना, उसकी डिग्री फेल कर दे। क्यों? आपको काफ सिखाया है, आप क्या बछड़ा कर रहे हो? आप गाय कैसे बोल सकते हो? आपको कैटल बोलना पड़ेगा। अधिकारी 1 मिनट में झाड़ देता है, ठीक है। यू हैव टू स्पीक बुल, बुलॉक, स्टीर, कैटल। आप ऐसे सांड वांड कर रहे हो ना, 1 मिनट में वहां से हटा देता है, क्योंकि सरकारी विभाग है, आपको एक लहजा महसूस करना पड़ेगा। तो नवजात काफ है, तो इसका काफ रखो। अब भी इसी 2023 में जेट में क्वेश्चन आया, ये 2023 में जेट में सवाल आया। और उत्कर्ष के अलावा कोई भी पशुपालन में जेट सुपरवाइजर एलएसए का पेपर या उसके क्वेश्चन नहीं दे पाएगा। क्यों? बाकी लोग क्या है, कभी कभार पढ़ाते हैं, अपन पिछले लगभग 7-8 साल से पढ़ा रहे हैं। तो जेट के 10 साल के पेपर में आपको दूंगा, आइडिया लग जाएगा सवाल कहां से आता है। सुपरवाइजर के 7 ही पेपर वो 7 करवा दूंगा, ठीक है। उसके अलावा आपके कौन से एलएसए में 3 पेपर हुए, 16, 18, 22, वो करवा दूंगा। एलएसए में से वो कराऊंगा जो आपके कोर्स में है, सर्जरी आपके कोर्स में नहीं करेंगे। तो आपको आइडिया लग जाएगा, हाँ यार है तो मामला सेट है, उसमें से ही आता है। तो सांड, बैल और नवजात में अंतर पता चल गया भाई, फटाफट लिख लो, नवजात काफ। हिंदी में ऐसा आएगा काफ, बछड़ा बछड़ी की आदत नहीं पटकनी है, काफ ऐसे आया। सर इसकी कोई और डेफिनेशन होगी? हाँ, 1 साल से नीचे नीचे होना चाहिए, 1 साल से नीचे, इसका एक डेफिनेशन है। ये 1 साल से कम, 1 साल से ऊपर है ना, फिर इसको काफ नहीं बोलेंगे भाई। बच्चा तो बच्चा ही होता है ना, ऐसा थोड़ी है कि साहब 10 साल का हो गया कि ये तो बच्चा है ना। तो 1 साल है, 6 महीने 8 महीने तक उसको बच्चा बोलेंगे, साल भर के बाद उसका नाम चेंज हो जाएगा। हाँ, रेडी है? पहली क्लास से ही मन में ये विश्वास लेके बैठ जाना कि जो पढ़ूंगा याद करूंगा, ठीक है। बढ़िया घर से कड़क चाय पी के आओ, पूजा करके आओ, खुद को इंस्पायर करके आओ, है ना। और ऑनलाइन में भी आपको हर क्लास का हर कंटेंट्स याद करना है। गुरुजनों को मजबूर कर दो कि वो आपको याद कराए, ठीक है। और हम तो वैसे कोशिश रहती है, लेकिन कभी आपको लगे ना तो टोक भी सकते हो, क्लास में नहीं, हाँ साइड में, कि गुरुजी आज थोड़ा जोश कम है, ठीक है। अब घर लड़ना है भाई, जोश तो कम हो जाए, सुबह सुबह कहां से लड़ेंगे, है ठीक है। मतलब कभी कभार किसी वक्त से आपको लगे ना तो आप बताओगे, तो हम कोशिश करेंगे, है ना, इंप्रूवमेंट करने की। बाकी कोई संभावना है नहीं, लेकिन फिर भी आपको भी एक अच्छे एक्सप्रेशन, गुड वाइब्स के साथ रहना है, ताकि अपन अच्छा कर सकें।
और मेरा ड्रीम है भाई, आपका ड्रीम है नहीं है, मेरा ड्रीम है कि 5934 पद जो है उसमें सिर्फ उत्कर्ष का बच्चा हो और टॉप 10 जब वो सारे अपने तपनी हो ना, मतलब आप हर परिचर से मिलो, हर हॉस्पिटल और सब फैमिली रहोगे। जो आपका रहता है ना, देखो प्राइवेट में तो क्या आपस में मुझे नहीं पता कैसे रहते हैं, सरकार में आपका यदि कोई कहीं पाली भी लगा हुआ है ना तो वो भी आप में एक भाईचारा रखेगा। आप किसी जगह फंस गए ना तो वहां पे सीधा आप पशु चिकित्सालय जाके वहां नंबर होते, फोन करोगे ना वो आपको लेने आएगा, व्यवस्था कर देगा। ये एक रहता है, मतलब एक विभाग का अटैचमेंट रहता है। तो आप कहीं भी हो राजस्थान में, तुरंत आप अपने परिचय डॉक्टर से बात कर सकते, मैं विभाग का अधिकारी हूं या विभाग का सदस्य हूं और आज मेरा इस कारण से यहाँ हूं, तो आपका तुरंत व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे कि उस अटैचमेंट को फील करें। तो आई थिंक आपको सांड, बैल, नवजात आ गया होगा भाई। अब सुनो, यहां से जो है कैटल और गाय, अब इसके बाद में आता है आपने बच्चा पढ़ लिया, आपने वयस्क पढ़ लिया, सीधा वयस्क थोड़ी होता है, बच्चे से बीच में क्या आती है, जवानी आती है। क्या आती है, जवानी। अब सुनना, यहां से एक टफ शब्द आएगा है ना, जो कैसे याद करेंगे सुनो। आपको यहां बोला जवान नर, जवान मादा, ये टफ है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। नंबर 6 और 7 को पूरा दिमाग लगाना बोर्ड पे याद करने के लिए। जवान मादा, पिछली बार अभी रिसेंटली 18 सितंबर 2021 कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन आया है। ये जो है ये आया था 2021 में। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सुना होगा आपने, है ना, एक बढ़िया परीक्षा होती है। ठीक है, उसके अंदर सवाल आया था गायों में जवान मादा को क्या कहते हैं, है ना। कहीं टोगड़ी वोगड़ी कुछ नहीं था, उसका नाम होता हीपर। क्या होता है, हीपर, जिसे अपन गांव के अंदर टोगड़ी, बाखड़ी, पता नहीं क्या क्या अलग अलग भाषाओं में कहते हैं, बैड की, है ना, ये कहते हैं। तो सर इसकी भी डेफिनेशन हो गई। हाँ डेफिनेशन है ना, जो क्या है 1 साल से ऊपर, 1 साल से नीचे कौन है, नवजात। 1 साल से ऊपर है यानी कि किशोर हो गई है भाई। अपने अंदर किशोर अवस्था आती है 17-18 में, क्योंकि अपन 100 साल जीते हैं, गाय 15 साल जीती है, तो इसमें साल भर के बाद किशोर अवस्था आ जाती है, टीनेजर से। 1 साल से ऊपर है, वह प्रसव नहीं हुआ, अभी तक ब्याह ही नहीं है, तभी तो जवान है ना। प्रसव होते ही वो क्या हो जाएगी, गाय, और 1 साल से नीचे हो जाएगी वो काफ है। 2 साल की एक गाय है, एक कैटल है, उससे क्या बोला जाएगा, हीपर। क्या बोला जाएगा, हीपर। फिर आएगा जवान नर, ये थोड़ा दुख देता है। जवान नर क्या करेंगे, एक बात बताओ, जवानी के अंदर आदमी को 55 और बचपन यानी बुढ़ापे और दोनों का नॉलेज हो जाता है, तो इसमें इसका नाम होगा बुल काफ। जो टोगड़ा होता है ना, बुल काफ बोलते हैं। अब सर ये कैसे याद करेंगे, सुनो। बुल जो है वो क्या था, वयस्क था। बुल क्या था, वयस्क था, और काफ क्या था, बच्चा था, नवजात, है ना। यानी कि इसमें आपको तो जवानी, अब जैसे अपनी उम्र है ना, हालांकि हम तो थोड़ा अब प्रौढ़ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी थोड़े जवान तो दिखते हैं ना। अरे सही दिखते हैं ना, ऐसा नहीं करे यार बास अकड़ पटौन आएगा, है। हाँ अभी तो है। हाँ 10 साल बाद क्या पता थोड़ा सा कमजोर हो जाए। ठीक है, तो अब मुझे बात करें तो मुझे यह भी पता है कि बुढ़ापे में क्या दुख पड़ते हैं, क्योंकि अपन अपने परिवार में देखते हैं। ठीक है, और मुझे बचपना भी पता है, और हम दोनों करते हैं। एक बूढ़ा आदमी बचपना करता तो मजा नहीं आता, और एक बचपन वाला तो बचपना करेगा ही। लेकिन अपन, आप भी उसी जवानी की लेज में आगे, तो अपन कई बार बचपने गहलाएं भी करते हैं, है ना, किसी के कुछ मजाक करते हैं, टॉन्ट कसते हैं। ठीक है, और अपन मैच्योर होते हैं तो पूरा ढंग से काम भी करते हैं। यानी जवानी में आदमी दोनों तरह की चीजें जीता है, वो बचपन की मस्तियां भी करता है और बुढ़ापे की मैच्योरिटी भी रखता है। तो अपन कह सकते हैं जवान को दोनों नॉलेज है, वो वयस्क और नवजात दोनों के बीच का लिंक है, दोनों आएगा। इसे वयस्क को मैं बोलता हूं 55, किस लिए, याद करने के हिसाब से, यानी कि ये क्या है 55 यानी कि बड़ा है, और इसको मैं बोलता हूं बचपन। तो जवानी कब आती है, 55 और बचपन के बीच में आती है। तो इसमें दोनों नाम आएगा। ये नाम ऐसा कैसा, रैम लैम्ब आएगा, ईव लैम्ब आएगा। ओ भाई साहब, रैम लैम्ब, ठीक है, कुछ नहीं है, जवान भेड़ को बोलते हैं रैम लैम्ब। ठीक है, तो ध्यान रखना, जवानी जो है वो किसके बीच आती है, 55। अरे जवानी में आदमी को मैच्योरिटी भी होती है, और बचपन। जिसमें दो नाम आए वो क्या है, जवान नर है। खाली बुल पूछा है तो क्या है, वयस्क। क्या है,
55। खाली काफ पूछा है तो क्या है? नवजात, बचपन। लेकिन बचपन और 55 नहीं, 55 और बचपन, ठीक है। बुल काफ तो क्या है? जवान नर है। सर फिर इसमें भी कर सकते हैं? नहीं, इसका अलग है, हिपर स्पेशल नाम है, ये आ चुका है, इसकी तैयारियां हैं। बुल काफ क्या होता है? कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्या सिंपल क्वेश्चन है कि बुल काफ क्या होता है। अब क्वेश्चन ये आ गया कि साहब बुल काफ जो है कहा जाता है। अब कोई के साहब बुल काफ, तो किसी ने बुल पढ़ा है? सांड है, सांड है तो बच्चे पैदा करता है, तो व्यस्क नर है, एलो साहब पहले उत्तर होगा, ठीक है। फिर बोला व्यस्क मादा, नहीं यार, बुल है तो व्यस्क मादा तो नहीं बोलेंगे, तो ये तो काट देगा कोई भी ना। थर्ड पे आ जाएगा जवान नर है, और चौथे पे आ जाएगा नवजात है, ठीक है। अब आपको अच्छे से नॉलेज है तो आप तो इसको करेंगे, क्योंकि नवजात को क्या बोलते हैं? काफ। क्या बोलते हैं? काफ बोलते हैं। नवजात क्या बोलते हैं? काफ बोलते हैं, ठीक है। व्यस्क नर को क्या बोलते हैं? बुल बोलते हैं। और जवानी जो है व्यस्क और नवजात के बीच में होती है, तो जवानी में दोनों एक्सपीरियंस होते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? बुल काफ है। तो ये इसका क्या है? जवान है, जिसको क्या बोलेंगे? बुल भी बोलेंगे और काफ भी बोलेंगे, इससे बोलेंगे बुल काफ। क्या आपको काफ, बुल और बुल काफ अच्छे से याद हो गए भाई? मैं मेरा बताऊं, मैंने डिग्री करने के भी 3 साल बाद तक मुझे ये शब्द याद नहीं होते थे, कि प्रोफेसर नहीं पढ़ाते थे। क्या पढ़ाता था? बढ़िया पन्ने ले जाता था, नोट्स बोलता था, बच्चा लिखता था, मैं भी राजी, बच्चा राजी, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे वाक्य आए जिंदगी में, है ना, इमोशंस आए, और इमोशन बहुत खतरनाक होते हैं। कोई व्यक्ति ये जान लेना कि यार मेरे मम्मी पापा है, उनको चॉइस में मुझे गिफ्ट देना है, या वो क्या सोचेंगे, यार जिंदगी बड़ी दूबर है, तो उसको वो चीजें इंस्पायर करेगी और बिना अलार्म के सुबह 5 बजे उठाएगी, ठीक है। उसको कोई भी गलत काम करने, टाइम खराब करने, टाइम इंस्पायर करने, नहीं यार मेरे को नौकरी लगना, नौकरी लगना, वो पढ़ाती है। ना ठोकने से पढ़ते हैं, ना कहने से पढ़ते हैं। यदि मन में एक बार इमोशन जाग जाए, ठीक है, और इंडियन में इमोशन काम करता है, ठीक है, तो आप में वो इमोशन हर रोज होना चाहिए कि मुझे नौकरी लगना है ना, और मुझे इस नौकरी में रहते हुए, है ना, उत्कर्ष के साथ ऑनलाइन पढ़ते हुए RS तक जाना है। और नौकरी का परसेंटेज भी मिलता है, बेनिफिट मिलता है एक्सपीरियंस वाला, ठीक है। तो बढ़िया घुस के 2 साल एक्सपीरियंस ले लो, लागी तो ठीक, नहीं तो 35-40 हजार में कहीं बुरा है। उसके साथ ठोको ना, सुबह मैं सीखा तो आ जाना, कहीं नहीं मेरे पास आ जाना, 10 दिन के अंदर डॉक्टर बना दूंगा। लेकिन आप प्रैक्टिस यूजुअली नहीं कर सकते, अनयूजुअली कर सकते हो। भाई साहब, लोग आपके घर आके कहेंगे डॉक्टर साहब आलो को नहीं, हमारे एक हुई लगा दो गा रहे, ठीक है। मतलब गांव के वेटनरी डॉक्टर उनके लिए भगवान होते हैं। मैं बताऊं, मेरे सामने मेडिकल वाले की कोई वो नहीं होती इज्जत। क्यों? वो कहता है साहब गणे फिरे 50-50 रुपये में ग्लूकोज छिड़ा जाए। भाई GNM खूब है, हम देखो नर्सिंग की हालत देखी होगी, है ना। हमारे LSA के अंदर ठीक है, अब थोड़ा हुआ है, पहली भर्ती 18 में लगभग सब लगा था, और 16 के अंदर तो यही बहस लगा था हमने पहली बार। ये सामने हॉल के अंदर 400 बच्चा बैठा था, है ना भाई साहब, 400 में 350 प्लस बच्चे लग गए। क्यों? जो पढ़ा है वो का वो 80 में से 80 सवाल, क्यों? सब याद था। तो आपको उस चीज को रोज जीना है कि साहब कैसी चीज हो जाए अपन तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो आई थिंक काफ क्या होता है, बुल क्या होता है, ये आपके सेट हो गया, ठीक है। और फटाफट इसको भी लिख दो, इसको भी लिख दो। जवान मादा, जवान नर, जवान सुअर बोर, जवान सुअर है ना, बोरलिंग। आप टेंशन नहीं मत लो, आपको मैं डॉक्टर से होशियार कर दूंगा। राजस्थान में तो कोई भिड़ेगा नहीं आपसे, और इंडिया में आपको जाना नहीं है ना। और मुझे नहीं लगता वहां भी क्या पढ़ाएंगे, आता नहीं था। अपने तो क्या रोज कर करके आदत पड़ गई है। बाकी आप निश्चित रहें। यूट्यूब पर क्लास लेते हो ना? कौन कौन यूट्यूब पर आते हैं लगातार? हाँ, तो बाकी बच्चे भी आया करो। उत्कर्ष एग्रीकल्चर चैनल है अपना, कौन सा है? उत्कर्ष एग्रीकल्चर चैनल यूट्यूब पे, है ना। उसको सर्च कर लो, उसको सब्सक्राइब कर लो। और आप भी जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, लगभग 1500 प्लस बच्चे हैं, और यूं ऐप में 5000 प्लस आ चुके हैं।
यहाँ 5,000 है, जयपुर में भी है, 10-15 हज़ार बचत यूँ आगे अपने, ठीक है। सबको ही उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस चैनल पर लगातार अपनी प्रेजेंस देनी है। क्यों? क्योंकि ये बातें वहां पर होगी तो आपके क्या होगा, रिवीजन होगा। आप रिकॉर्डेड मत देखो, शाम को आओगे, घंटा भर मेरे साथ समय बिताओगे, अच्छा भी लगेगा, ठीक है। और बढ़िया कमेंट भी क्या करोगे, आई एम फ्रॉम ऑफलाइन, ठीक है, ऐसा लिखा करो, उत्कर्ष की जय हो, लक्षा बॉस, ऐसे तो माहौल बने ना थोड़ा, है ना भाई। आप ही लोग बॉस नहीं बोलोगे तो आर्ट्स वाला थोड़ी बोलेगा, आर्ट्स कॉमर्स वाले के लिए बॉस थोड़ी है, जो परिचय बनेगा उसके लिए तो है। और ज्यादा कोई नाटक के नंबर ले लूंगा, नाम ले लूंगा फिर पढ़ूंगा ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, आपका लाइफ टाइम रखेंगे। ये नहीं है कोर्स हुआ है ना, ऐसा नहीं, लाइफ टाइम तक अपना रिश्ता रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक सो आपको ये शब्दावली इजी लगी भाई, है ना। बुलकाप अभी तो ये है, एक्चुअली आज तो पढ़ाने का था ही नहीं, आज तो थी पाठ्यक्रम परिचर्चा, क्या थी, पर 2 घंटे क्या परिचर्चा करें, है ना, 2 घंटे में बोर हो जाते हैं। तो परिचर्चा आधे घंटे की 15 मिनट की करता हूं मैं। उसके साथ मैंने कहा तो आज का जो सिलेबस था वो था सिलेबस डिस्कशन, जॉब डिस्कशन, यही होता पहले दिन कि भाई क्या क्या होता है, जॉब कैसे। तो जॉब के बारे में आपको सारा कुछ पता चल गया, परिचर की जॉब क्या होती है, कैसी जॉब है, नॉर्मल जॉब है कि रॉयल जॉब है, तगड़ी जॉब है। मेरे से सुन लो, और किसी को थोड़ा बहुत डाउट है ना, ठीक है, तो मेरे साथ हॉस्पिटल चल लेना कभी, ठीक है, आपको बता दूंगा। ये परिचर साहब बैठे हैं और अभी पढ़ाई कर रहा है, अभी लड़का लगा हुआ एक, अभी क्या है, एक परिचर खाली पोस्ट है, 90% हॉस्पिटल खाली है। तो नागरिक सुरक्षा वाले है ना, उनको 2-2 महीने भेजते हैं। तो अभी किशोर सिंह लड़का लगा हुआ है, दिल्ली पुलिस में नंबर आया उसका, लेकिन वो नहीं है, उत्कर्ष का ऐप लेके पढ़ता है और RS की तैयारी कर रहा है, और BA MA BEd सब करी हुई है। और परिचर पे मजे से उसको लगभग 18,000 मिलते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे है, ठीक है। 18,000 में उसके तो 2,000 का खर्चा है, ठीक है, 16,000 बचते हैं, जिसमें से वो क्या करता है, अपनी किताबें लाता है, और मुझे पक्का विश्वास है वो लगेगा, ठीक है। और सिर्फ उसको मैं 10 मिनट तंग करता हूं, और 10 मिनट बताऊं क्या तंग करता हूं, है ना, 10 मिनट वो मेरे साथ चाय पीता है, ठीक है, 10 मिनट मैं वहां बैठता हूं, तब तक मुझे वो अटेंडेंस देता है, क्योंकि यार मैं बैठा हूं, फिर वो इधर उधर करे तो उसको भी अच्छा लगता है ना। फिर 10 मिनट बाद जैसे कंपाउंडर प्रैक्टिस पे चले जाते हैं, है ना, डॉक्टर प्रैक्टिस चले जाते हैं, बढ़िया हॉस्पिटल होता है जोरदार, है ना। और धीरे धीरे सरकार सुविधा है, AC फ्रीज सब कुछ आजकल लगा रही है, ठीक है, बढ़िया ठंडो पानी पियो, AC हवा खाओ, पड़ता रहो। कई तो ऐसे ऐसे कंपाउंडर है, परिचर है, जो कमरा लेते ही नहीं हॉस्पिटल में, बढ़िया AC मोजा सा, ठीक है, बढ़िया कूलर, कई जगह व्यवस्था नहीं है तो वहां रहता है। तो कहने का अच्छी जॉब है, ठीक है। तो आपको सिलेबस डिस्कशन में क्या जॉब के बारे में पूरा बता दिया गया, क्या भर्ती के बारे में पूरा बता दिया गया, है ना। उत्कर्ष के बारे में आप सब जानते हैं, क्या बताऊं, ठीक है, जब तक तोड़ता नहीं जब तक छोड़ता नहीं है। आप उसी परिवार के सदस्य हो, अब आप हमारी जिम्मेदारी हो, है ना, आपका सिलेक्शन, आपकी रैंक, ठीक है। अब रिमेनिंग जो है अपन कल करेंगे, क्योंकि टाइम हो चुका है। टाइम का पता चला गया, 2 घंटे हो गए, पता चला गया, ऐसा 2 घंटे मां तो दुखा दे यार, ठीक है। अभी मैं 2 घंटे और पढ़ा दूं ना, हकीकत में आपको हिलना ही नहीं दूं। कोई कैसा 2 घंटा नहीं यार बापूड़े, इतना मत मारो ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा अगला बता देता हूं अपना कैसा क्या रहेगा, ठीक है। मैंने कैसे तैयारी कर रखी है, जैसे ये गिर गाय है, हालांकि कल वीडियो देखा होगा आपने, है ना, देखा करो, दुनिया लाभ ले रही ना, आप पीछे हो, ठीक है। कल ही मैंने ये पढ़ाई थी यूट्यूब पे, उससे 100 गुना ज्यादा अच्छा यहां पढ़ाऊंगा, इसके हर बिंदु को आपको गोटा दूंगा। अब कोई कहे सर इस गाय को यार लाए बिना तो मैं कैसे, मैं तो बना नहीं सकता, मैंने तो अभी गाय बनाई थी ना, वो थुई वाली देखी थी, जिसकी टांगे कहीं थी, माथा कहीं तान, ऐसा आपको दिखाऊंगा पूरी गाय। और ये गाय बोलेगी, देखना थोड़ी धीरे धीरे ठीक है। फिर आपको मैं बताता हूं क्या नोट्स एंड क्या हमारी बुक है। ये मेरी बुक है जो कृषि प्रवेश चलती है, और ये आपके आ रही है, इसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है, पूरे नोट्स एक एक परफेक्ट, और एक एक को मैं ऑथेंटिसिटी के साथ बताऊंगा कि देखो ये लिखा हुआ लीटर, ये कौन मानते हैं, ये मानते हैं LSA जो पशुपालन विभाग है, लेकिन आपको पढ़ना AG बुक, क्यों कि आपकी 10वीं की बुक है, सरकारी किताब है, आपके डिप्लोमा नहीं है, तो आपको इसके अनुसार पढ़ाया जाएगा, डिप्लोमा के अनुसार नहीं। फिर ऐसे प्रत्येक गाय, प्रत्येक भैंस, सबके फ्लो चार्ट है, ओपन चैलेंज है, किसी के पास ये नहीं है, और अपने पढ़ा था तो कॉपीराइट डाल देता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद में प्रत्येक के क्वेश्चन, ये गिर के क्वेश्चन सर 1-2 नहीं, कम से कम 10-11 सवाल है प्रत्येक गाय के, भैंस के, फिर ऐसे है। इस प्रकार से पूरा मैटर आपके रेडी कर रखा है, आप निश्चित रहें, अच्छे मन से बैठे, और लगभग कोशिश यही करनी है कि मेरे साथ टॉप 10 में रैंक लाने, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, अभी आपकी नेक्स्ट क्लास लगेगी, और कल परसों तीसरी क्लास आ जाएगी। ओके, थैंक यू।